प्रकाशक अहिंसा अवतार श्रवण भगवान महावीर स्वामी के शासन काल की सदा काल जय हो विजय हो। जन जन के आस्था के केंद्र राष्ट्र संत आचार्य भगवंत आनंद ऋषि जी महाराज की पावन गुण स्मृति को भाव वंदन। संसार सागर में भटकती हुई जीवन नौका को किनारे की ओर ले जाने वाली अनंत उपकारी मुनि मैया के चरणों में वंदन। सुखी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का आज चौथा दिन है। हम सबसे पहले मूल शास्त्र का वाचन करेंगे। चौथे वर्ग का हम वाचन कर रहे हैं। आप लोगों को भी बड़े ध्यान से सुनना है और पढ़ना है। जैनम भन्ते समणेनम जाव संपत्तेनम अठम संगस अंतगर्दसाणम तच्चस वग्गस ऐमठ्य प्रणते चौथस्यनम भन्ते वग्गस अंतगर्दसाणम समणेनम जाव संपत्तेनम के अठ्य प्रणते एवं खलु जम्बू समणेनम जाव संपत्तेनम चौथस वग्गस अंतगर्दसाणम 10 अज्ञाना प्रणता कंजा जाली मयाली ओयाली पुरुष सेनेय वारी सेनेय पज्जुन्न संब अनिरुद्धे सच्चनेमीय दडनेमी। जैनम म्हणते समणेनम जाव संपत्तेनम चौथस वग्गस 10 अज्ञाना प्रणता पद्मशनम म्हणते अजैनस समणेनम जाव संपत्तेनम के अठ्यपणते एवं खलु जंबू तेणम कालेनम तेणम चरणनम 12वें नामम नहीं होता जहाँ पद्मे कन्ने वासुदेवे आहे वच्चम जाव गिरई तथनम 12वें नैरिये वसुदेवे राया धारिणी देवी वर्णव जहाँ गोयमो नवरम जादू कुमारे 50 सौदाओ 12 संगीत 16 श्वासा परियाओ शेषम जहाँ गोयमस्त जाओ से कुंजे सिद्धे एवं मयाली उवयाली पुरी सेने वारी सेनेय एवं पज्जुन्ने भी नवरम करने पिया रुक्मिणी माया एवं संबेवी नवरम जम्बवई माया एवं अनिरुद्धेवी नवरम पज्जुन्ने पिया वेदभी माया एवं सच्च नेमी नवरम समुद्र विजय पिया शिवा माया एवं दंड नेमी भी सवे एक गमा चौथस वर्ग से निख्यो चौथा वर्ग पूर्ण होता है। 5वां वर्ग जैनम म्हणते समणेनम जाव संपत्तेनम चौथस वग्गस ऐमठ्य प्रणते
पंचमश्नम म्हणते वगस अंतगर्दसाणम समणेनम जाव संपत्तेणम के अठ्ठेपणत्ते एवं खलु जंबू समणेनम जाव संपत्तेणम पंचमस वगस 10 अजना पणत्ता तंजा पौमा वै गोई गंधाई लखणा सुसीमाय जंब वै सच्च भामा रुक्मिणी मूल श्री मूल दत्ताय जैनम म्हणते समणेनम जाव संपत्तेणम पंचमस वगस 10 अजना पणत्ता पद्मश्नम म्हणते अजैनस समणेनम जाव संपत्तेणम के अठ्ठेपणत्ते एवं खलु जंबू तेणम कालनम तेणम समणेनम 12 नामम नहीं होता जहा पडमे जाव कण्णे वासुदेवे आहे वच्चम जाव वीरे तश्नम कण्णस वासुदेवस पौमावई नामम देवी होता वण्णव तेणम कालनम तेणम समणेनम आरा अरिट नेमी समोसडे जाव वीरे कण्णे निगये जाव पज्जू वासई तेणम सा पौमावई देवी इमी से कहाय लद्दट्टा समाणी हत्त तुट्ट हिया जहा देवई जाव पज्जू वासई तेणम आरा अरिट नेमी कण्णस वासुदेवस पौमावई देवीए जाओ धर्म कहा परिसा पड़ी गया तेणम करने वासुदेवे अरम अरिट नेमी वंदई नमम सई वंदिता नमम सीता एवं व्यासी इमी से नम म्हणते 12 नैरिये द्वादश जोयण आयामय 9 जोयण विथिन्नाय जाव पचक्कम देवलोक बुयाये किम मूले विनासे भविष्य कन्नाई आरा अरिट नेमी कन्नम वासुदेव एवं व्यासी एवं खलु कन्ना इमी से 12 नैरिये द्वादश जोयण आयामय 9 जोयण विथिन्नाय जाव पचक्कम देवलोक बुयाये सुरगी दिवायण मुलाये विनाशे भविष्य तेणम कण्णस वासुदेवस आरो अरिट निमिष अंतिये एवं अठम सोचा अयमे अरुए अजत्तिये समुपन्ने धनानम ते जाली मयाली ओयाली पुरिस सेन वारी सेन पज्जुन्न संभ अनिरुद्ध दड नेमी सच्च नेमिप भियो कुमारा जैनम चिच्चा हिरणम जाओ परिभाइता आरो अरिट निमिष अंतियम मुंडा जाओ पवैया आहनम अधन्ने अकय पुण्य रचे जाओ अंते उरेय मानुस एसुय काम भोगेसु मुच्छिये नो संचा एमी आरो अरिट निमिष अंतिये जाओ पव इत्तय कन्नाई आरा अरिट नेमी कन्नम वासुदेव एवं व्यासी से नूनम कन्ना तो अयम अजत्तिये समुपन्ने धनानम ते जाली जाओ पव इत्ते से नूनम कन्ना अयमठे समठे हंता अथि तम नो खलु कन्ना एवं भूयं वा भवं वा भविष्य वा जन्नम वासुदेव चैता हिरणम जाओ पविष्यन्ति केनठेनम म्हणते एवं विचै न एवं भूयं वा जाओ पविष्यन्ति कन्नाई आरा अरिट नेमी कन्नम वासुदेव एवं व्यासी एवं खलु कन्ना सवे वीणम वासुदेव भूव होय निहाण कड़ा से एनठेनम कन्ना एवं उच्चैनम एवं भूयं जाओ पविष्यन्ति तेणम से कन्ने वासुदेवे अरम अरिट नेमी एवं व्यासी अहम नम मते यो काल मासे कालंकीचा कहिम गमिस्सामी कहिम उव वज्जिस्सामी तेणम आरा अरिट नेमी कन्नम वासुदेव एवं व्यासी एवं खलु कन्ना तुमम 12 नैरिये सुरगी दिवायन कोवनिदठाये अम्मापी नियग विपुने रामेण बलदेवेण सद्दिम दाहिण वेयगिम अभिमुहे जोईठिल पामखाणम पंचणम पडवाणम बंडुराय पुताणम पासम बंडु मगुरम संपत्तिये कोसंब वणा कानने नगो पायवस अहे पूर्वी शिला पट्टये पियवत पच्छाइय शरीरे जरा कुमारेणम इक्षणम कोदंड विप मुक्केणम इसुना वामे पाये विद्ये समाणे काल मासे कालंकीचा तच्चाये वालू यप्प भाये उडविये जाओ को वच्चे विसी तेणम कन्ने वासुदेवे आरो अरिट निमिष अंतिये एवं अठम सोचा निसम्म ओहे जाओ जियाई कन्नाई आरा अरिट नेमी कन्नम वासुदेव एवं व्यासी माणम तुमम ध्यान पिया ओहे जाओ जियाई एवं खलु तुमम ध्यान पिया तच्चाओ पुडवियो उज्जालियाओ अनंतरम उवठिता यो जम्बू दिवे दिवे भारे वासे आग मिसाए उस अप्पिनिये पंडेसु जन वयसु से द्वारे 12 में अममे नामम अरहा भविष्यसि
तत्व तुमं बहुयं वासानि केवल पर्यायं पावनिता सिजिसे तेनम से कण्णु वसुदे अरो अरिटनेमिस अंतिये ये जानिसना हट्टकुट अप्पोडय अप्पोडिता वकै वकिता तिवैं चिंदै चिंदिता सिंहनायं करे करिता अरम अरिटनेमिं वंदै नमं से वंदिता नमं सिता तमेव अभिषेकं हति रेणं दुरुवै दुरिता जेने वारवै नैरी जेने सेगिये तेने वागै अभिषे हत्ती रेणाओ पचोरुता जेने वागिरिया वठाण साला जेने से सिंहासने तेने वागच्छिता सिंहासन वरंसी पुरखावी मुहे निसियता कोडंबे पुरुषे सदाविता एवं व्यासी गच्छनम तुबे देवाणुकिया बारवैये नयरिये संगाड़क जाओ उगो से माणा एवं भयम एवं खोलो देवाणु किया बारवैये नयरिये द्वादश जोयन आयामाए जाओ पचपथम देवलोक हुआए सुरतगी दीवायन मूले विनाशे भविष्य तम जोणम देवाणु किया इच्छे बारवैये नयरिये रायावा जुरायावा ईसरे तलवरे मांडवीये कोडंबिये इब्बे सेठीवा देवीवा कुमारो वा कुमारी वा अरो अरिठनेमिस अंतिये मुंडे जाओ पवित्रे तम नम कन्ने वासुदेवे विसर्जय पछाउरस वयसे आहा पवित्रम विद्यम अनुजाणई मह्या इद्धि सका समुदयणीय से निखमणम करली दोचंपी तचंपी घोषणयम घोषेह घोषिता मम एम अणत्यम पचपिणम तैनम से कोडंबी पुरुषा जाओ पचपिणः तैनम से कोडंबी पुरुषा जाओ पचपिणंती तैनम सा पौमवै देवी अरो अरिटनेमिस अंतिये धम्मम सोचा निसम हद्दटुत जाओ हिया अरम अरिटनेमिं वंदै नमं से वंदिता नमं सिता एवं व्यासी सदामिनं वंदे निगंतम पावयणं से जयं तुभ्ये वयं जम नवरम देवाणुप्या कर्णं वासुदेवं आपुच्छामि तैणम अहं देवाणुप्याणं अंत्य मुंडा जाओ पवयामि आहास्वं देवाणुप्या मां परिबंधम करे। मूल शास्त्र का वाचन हो चुका है। अभी तीसरे वर्ग का हमारा जो भावार्थ चल रहा था हम उसे देखेंगे। कल वर्णन चल रहा था गच्छुकमाल मुनि के जीवन के विषय में कि गच्छुकमाल मुनि ने किस प्रकार से समभाव के साथ में वेदना को सहन करा, अंगारे को सहन करा और अपने कर्म बंध को तोड़ दिया। क्योंकि गच्छुकमाल मुनि जिन्होंने इतने बड़े परिश्रम और उत्सर्गों संभाव के साथ में सहन किया और सिद्धि को प्राप्त कर लिया, सचमुच में बहुत ही वह महान आत्मा थी। उनके बारे में कवि ने कुछ पंक्तियां बताई हैं। विपदाओं के माध्यम से कर्मों का किनारा है, विपदाओं के माध्यम से कर्मों का किनारा है, डरना भी क्या कष्टों से महापुरुषों का नारा है, डरना भी क्या कष्टों से महापुरुषों का नारा है। गज सुख मान मुनि राम निकट की चुनी, आजादी में हंस के गुनी, शीश पे अंगारे हैं, डरना भी क्या कष्टों से महापुरुषों का नारा है। कवि की इन पंक्तियों के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है कि जीवन के अंदर कोई भी संकट और कष्ट आता है उससे कभी डरना और घबराना नहीं, साहस के साथ में उसका मुकाबला करना है और कर्मों के बंधन को हमें तोड़ देना है। गच्छुकमाल ने बहुत निकट की राह को चुना है और हमेशा से कर्मों से स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए हंसी के और संभाव के साथ में उन्होंने उस गर्म अंगारों के कष्ट को बड़े सावधानी के साथ में सहन किया। इस प्रकार से गच्छुकमाल मुनि तो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। दूसरे दिन प्रातः काल कृष्ण प्रभु दर्शन के लिए रवाना हो जाते हैं।
और जब वह राजमार्ग से होकर के प्रभु के दर्शन के लिए जुलूस के साथ में जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक वृद्ध पुरुष जो ईंटों के ढेर में से एक एक ईंट बड़ी मुश्किल से उठा करके और अपने घर के अंदर रख रहा है, वो बहुत ही वृद्ध पुरुष था, जर्जर जिसकी काया हो चुकी थी, बहुत ही कमजोर पुरुष था। कृष्ण वासुदेव ने उसको देखा और देखने के बाद में हाथी के पौधे पर बैठे बैठे ही उन्होंने ईंट के ढेर से एक ईंट को उठा करके और घर के अंदर रख दी। कृष्ण वासुदेव को यह करते हुए देखा तो उनके साथ में सैकड़ों पुरुष जो आए हुए थे, उन्होंने भी एक एक करके उस ईंट के ढेर को घर के अंदर क्या करा, पहुंचा दिया है। देखें यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण विषय चल रहा है कि कृष्ण जैसे वासुदेव जो सम्राटों के सम्राट थे, लेकिन उनके जीवन का विवेक देखो, उनकी समझ देखो, और इसके साथ ही उन्होंने विचार किया कि वृद्ध पुरुष बेचारा एक एक ईंट कब तक रखेगा, अगर सब मिलकर के एक एक ईंट रखेंगे तो उसका काम तुरंत हो जाएगा। क्योंकि जो महापुरुष होते हैं उनके जीवन में नम्रता और सरलता का गुण होता है। कृष्ण वासुदेव इतने बड़े सम्राट थे, अगर चाहते तो किसी को आज्ञा दे सकते थे, नौकरों को आदेश दे सकते थे और उस वृद्ध पुरुष का कार्य करवा सकते थे, लेकिन नहीं, कृष्ण एक आदर्श महापुरुष हो गए हैं और उन्होंने अपने जीवन का यह आदर्श उपस्थित किया है कि पहले स्वयं एक उठा करके ईंट अंदर रखी, उन्होंने आदेश नहीं दिया, क्योंकि बाकी जनता ने, बाकी लोगों ने उनका अनुसरण किया। लेकिन आज के समय में देखने को मिलता है कि अच्छे कार्यों का अनुसरण तो बहुत कम लोग करते हैं और गलत बातों का अनुसरण ज्यादा करते हैं। इसका कारण है संस्कारों की कमी। कृष्ण वासुदेव जो कि पूर्व जन्म के संस्कार, इस जन्म के संस्कारों के साथ में अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा महत्वपूर्ण कार्य किया, क्योंकि कृष्ण ऐसे महापुरुष थे जो कि सम्राट होते हुए भी उनके जीवन के अंदर गर्व और घमंड नाम की कोई चीज नहीं थी। आज तो किसी व्यक्ति के पास में थोड़ा सा पैसा ज्यादा आ जाए, कोई पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, तो फूला नहीं समाता है और अपने आप को बहुत कुछ समझने लगता है। लेकिन बंधुओं ध्यान रखो, ये अहंकार हमारे जीवन के पतन का कारण बनता है। बिना नम्रता, सरलता और विनय के आत्मा की कभी उन्नति नहीं हो सकती है। कृष्ण जैसे महापुरुष के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी है कि कृष्ण के मुकाबले में हमारे पास में क्या है, क्योंकि उनके अधीन 16,000 सम्राट थे, सम्राटों के भी सम्राट थे, फिर भी उनके जीवन में गर्व अहंकार नाम की कोई चीज नहीं। लेकिन हमारे पास तो थोड़ी सी उपलब्धि हो जाए तो हम अहंकार में फूले नहीं समाते हैं और सोचते हैं कि हम चोड़े और बाजार सकड़ा है। लेकिन कवि ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात बताई है, स्वप्न संसार में रहना दिन चाहे है, माने करना नहीं, ओ मान करना नहीं। स्वप्न संसार है रहना दिन चाहे है, माने करना नहीं, ओ मान करना नहीं। रूप यौवन की संध्या में लुट जाएगा और यौवन नशा भी उतर जाएगा। इसमें मतवाला न बन मेरे बोले सज्जन, माने करना नहीं, ओ माने करना नहीं। सरसराते फव्वारे का जल जो चढ़ा, मैंने देखा कि वो सर के बल गिर पड़ा। नेचर देती है दंड, रहा किसका घमंड, माने करना नहीं, हो माने करना नहीं। महान कवि रत्न उपाध्याय केवल मुनि जी महाराज साहब के बनाए हुए इस गीत में बहुत ही सुंदर बात बताई है कि रूप यौवन का
हम घमंड करते हैं, लेकिन वो भी हमेशा टिकने वाला नहीं है। यौवन का नशा भी एक दिन उतरने ही वाला है। इसमें अगर कोई मत वाला बन जाएगा तो निश्चित ही वह दुर्गति का राही बन जाएगा। इसके साथ ही इस भजन के माध्यम से बहुत सुंदर बात बताई है कि हमारे जीवन के अंदर अगर घमंड आ गया है तो हमें फव्वारे के उदाहरण से प्रेरणा लेनी है, क्योंकि उपाध्याय केवल मुनि जी महाराज ने इस गीत के माध्यम से एक फव्वारे का उदाहरण दिया है कि सरसराता हुआ फव्वारा जो बगीचे में लगा हुआ है, उसका जल ऊपर चढ़ता है तेजी से, लेकिन अगले ही क्षण वह पानी क्या होता है, नीचे गिर जाता है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति अभिमान में फूल करके ऊपर चढ़ता है, एक दिन यह प्रकृति उसे दंड देती है, कर्म उसे दंड देता है और वह मुंह के बल नीचे गिर जाता है। इसलिए बंधुओं, हमें भी अपने जीवन के अंदर अगर थोड़ी सी कोई उपलब्धि मिल गई है, उस पर कभी घमंड करना नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी मिला है वो कोई हमेशा रहने वाला नहीं है। यह तो समय के साथ में सब विलीन होने वाला है। तो कृष्ण जैसे महापुरुष के जीवन का ये महत्वपूर्ण गौरव गाथा इस अध्ययन के माध्यम से बताई जा रही है। कृष्ण महाराज उस व्यक्ति की ईंटों को उठा देते हैं। उठाते क्या हैं, उन्होंने एक ईंट रखी तो देखा देखी सारे लोगों ने एक एक ईंट करके रख दी है। उस वृद्ध व्यक्ति का कार्य संपन्न हो जाता है और उसके बाद में भगवान अरिष्ट नेमि के दर्शन करने के लिए कृष्ण वासुदेव पहुंच गए हैं। प्रभु को वंदन किया। वंदन नमस्कार करने के बाद में पूछा कि मेरे लघु भ्राता जिनकी कल दीक्षा हुई, और लघु भ्राता कौन थे, गच्छुतमाल मुनि, वो नव दीक्षित गच्छुतमाल मुनि कहाँ पर हैं, मैं उनको भी वंदन करना चाहता हूँ। तब प्रभु ने फरमाया कि जिस कार्य के लिए उन्होंने दीक्षा ली थी वह कार्य सिद्ध हो गया है, वह कार्य पूरा हो गया है। कृष्ण चौंक जाते हैं, कैसे पूरा होगा एक दिन में। भगवान ने बताया कि कल दीक्षा लेने के बाद में वो महाकाल शमशान में साधना करने गए थे और वहाँ पर एक पुरुष ने पूर्व भव के वेर के जागृत होने के कारण से उनके सिर पर जलते हुए अंगारे रख दिए। उस अंगारे की वेदना को गच्छुतमाल मुनि ने समभाव के साथ में सहन करा और अपने समस्त कर्मों के बंधनों को तोड़ दिया। केवल ज्ञानी बन गए और केवल ज्ञानी बनकर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन गए। देखिए कैसे इस अंगार की महिमा बताई है। जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन समस्त कर्मों के बंधनों को उन्होंने तोड़ने का पुरुषार्थ किया। सच में ये गच्छुतमाल मुनि कैसे वंदनीय और अर्चनीय महापुरुष है। इसके बाद में कृष्ण वासुदेव जिनका बहुत ही लाडला और प्यारा भाई था गच्छुतमाल मुनि, उनके मन को बहुत दुख होता है, बहुत खेदित होते हैं और प्रभु से पूछते हैं कि वह निर्लज्ज व्यक्ति कौन है जिसने मेरे भाई को ऐसी तकलीफ दी। तब भगवान ने कहा कि उस व्यक्ति पर तुम द्वेष मत करो, क्योंकि गच्छुतमाल मुनि के कर्म बंधनों को तोड़ने में वह सहायक बना है। और इसके बाद में गच्छुतमाल मुनि के जीवन की पूर्व जीवन की बातें भी सब भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से लाखों वर्षों के संचित कर्म उनके हृदय में आए और उनकी उदीर्णा में जिनका सहयोग रहा वह व्यक्ति था जिसने सिर पर अंगारे रखे। इसलिए तुम मन में उस व्यक्ति के प्रति द्वेष मत करो, क्योंकि उनको सिद्ध गति तक पहुंचाने में वह निमित्त बना और उनके कर्म निर्जना में उसने सहायता प्रदान की। तब कृष्ण महाराज कहते हैं कि जिसने मेरे भाई को इतना कष्ट दिया है मैं उसे कैसे पहचानूंगा। कृष्ण महाराज कहते हैं कैसे मैं उसको पहचानूंगा, कैसे उसको मैं सजा दूंगा। तब भगवान कहते हैं उसे न तो सजा देने की जरूरत है और न द्वेष करने की जरूरत है। तुम द्वारिका नगरी में प्रवेश करोगे, गली के रास्ते से जाओगे, तब उसके बाद में रास्ते में एक व्यक्ति मिलेगा घबराया हुआ और वह आपको देख करके और खड़े खड़े ही नीचे धड़ाम से गिर जाएगा, उसकी आयुष्य पूर्ण हो जाएगी, वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो समझ लेना कि वही व्यक्ति गच्छुतमाल मुनि को सिद्धि तक पहुंचाने में निमित्त बना है। अब इसके बाद में सोमेल ब्राह्मण जिसने गच्छुतमाल मुनि के सिर पर अंगारे रखे थे, अंदर से घबराया हुआ था, डर रहा था कि कृष्ण वासुदेव अब मुझे छोड़ेंगे नहीं। इस कारण से वो राजमार्ग को छोड़कर और डर करके गली के रास्ते से जा रहा था। इधर कृष्ण महाराज भी
भाई के सिद्ध गति पहुंचने के समाचार मिलने के बाद में वह भी शोक संतप्त हो गए थे और राजमार्ग को छोड़ करके वह भी गली के रास्ते जा रहे थे। और जाते हुए सामने रास्ते में ही कौन मिल गया? वही सोमिल ब्राह्मण, जिसके डर से घबरा कर गली के रास्ते से जा रहा था, वही कृष्ण वसुदेव सामने थे। उनको देखकर वह बहुत घबरा जाता है। वहीं पर वह धड़ाम से धरती पर नीचे गिर जाता है और वहीं पर उनका प्राणांत हो जाता है। इसके बाद में कृष्ण वासुदेव उनको वहां से निकाल करके बाहर शमशान घाट तक पहुंचवा देते हैं और उतनी जगह को शुद्ध करवाते हैं, साफ करवाते हैं। इस प्रकार से ये 8वां अध्ययन तीसरे वर्ग का है, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन है। इस अध्ययन में दोनों ही महापुरुषों के गुणों पर चिंतन करना है कि गच्छुक मालमुनि ने भी किस प्रकार से कष्टों में संभाव रखा और कृष्ण वासुदेव ने भी अपने जीवन के अंदर कैसे आदर्श उपस्थित किए। इन सब बातों का चिंतन और मंथन इस पर्वाधिराज पर्युषण पर्व में हम सभी को करना है। इसके बाद में तीसरे वर्ग का 9वां अध्ययन, जिसमें सुमुख गाथापति का वर्णन है। बलदेव राजा जिनके पिता हैं, धारिणी माता हैं, भगवान अरिष्ट नेमि का प्रतिबोध मिला, धर्म देशना सुनी, उनका मन विरक्त हो गया और वो भी राजमहलों को छोड़ करके, समस्त भौतिक सुखों को छोड़ करके और वह दीक्षित हो जाते हैं। दीक्षा लेने के बाद में 14 पुरों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, 20 वर्ष तक संयम का पालन करते हैं और अंत में सलेतना संतारा करके और सिद्ध गति को प्राप्त हो जाते हैं। और उसके बाद में आते हैं 10 से 13 अध्ययन। जिस प्रकार से 9वें अध्ययन का वर्णन है, उसी प्रकार से इन अध्ययनों का वर्णन भी समझना चाहिए, क्योंकि इसमें 10वें दुर्मुख, 11वें कूपधारक, ये दोनों के पिता बलदेव और माता धारिणी हैं। 12वें दारुक और 13वें अनादृष्टि। वर्णन तो सेम वैसा ही रहेगा, लेकिन पिता वासुदेव और माता धारिणी हैं। इन सभी महान आत्माओं ने संयम का पालन दृढ़ता के साथ किया, तप की आराधना करी, सलेतना संतारा करके ये समस्त महापुरुष सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। इस प्रकार से तृतीय अध्ययन का वर्णन भी पूरा हो चुका है। इन सब महापुरुषों के जीवन की गौरव गाथा हम सुन रहे हैं, जो प्रभु के प्रवचन सुने, उनकी धर्म देशना सुने और एक ही बार में क्या हो गए? विरक्त हो गए। आज तक आप लोगों ने कितने प्रवचन सुने, याद है क्या? बहुत सारे प्रवचन सुने हैं, लेकिन सिर्फ प्रवचन सुनने से ही जीवन का कल्याण नहीं हो सकता है। जिनवाणी के माध्यम से जो बताया जाता है, उसको जब तक आत्मसात नहीं कर लें, जीवन के आचरण के साँचे में नहीं डाल लें, तब तक यह जीवन का कल्याण नहीं हो सकता है और आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकती है। क्योंकि एक जगह पर 3 प्रकार के श्रावकों का वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। पहली प्रकार के श्रावक होते हैं गर्म तवे के समान। गर्म तवे के ऊपर पानी की बूंद अगर हम डालते हैं तो क्या होता है? वो बूंद उसी 1 सेकंड में जल करके भस्म हो जाती हैं। उसी प्रकार से बहुत सारे श्रावक ऐसे होते हैं जो सुनते हैं और सुनकर के तुरंत ही जिनवाणी का प्रभाव समाप्त हो जाता है, उनके जीवन पर कोई असर पड़ता नहीं है। दूसरी प्रकार के श्रावक होते हैं कमल पत्र के समान। कमल के पत्ते के ऊपर जो बूंद टिकी हुई है, वो थोड़ी देर के लिए टिकती है और जैसे ही हवा का झोंका आता है तो वह बूंद भी क्या होती है? नीचे गिर जाती है। इस कमल पत्र के समान जो श्रावक होते हैं, जिनवाणी को सुनते हैं, अल्प समय के लिए उनके जीवन में प्रभाव रहता है कि चलो बहुत बढ़िया बात सुनने को मिली, लेकिन कुछ समय के बाद में उसको वह भुला देते हैं। और तीसरी प्रकार के जो श्रावक होते हैं, वह सीप के समान होते हैं। सीप के समान जो श्रावक होते हैं, वह स्वाति नक्षत्र में गिरे हुए पानी को अपने में रोक लेती है, अपने अंदर समाविष्ट कर लेती है और स्वाति नक्षत्र में बरसा हुआ वो पानी और उसकी बूंद जब सीप के अंदर ठहर जाती है तो वह क्या बन जाती है? हाँ, आपको भी मालूम है, वो मोती बन जाती है। उसी प्रकार से जो श्रावक जिनवाणी को सुनकर के अपने अंतर हृदय में आत्मसात कर लेते हैं, उतार लेते हैं, वही अपने जीवन को मोती जैसा चमकाते हैं, वही अपने कर्मों के बंधनों को तोड़ सकते हैं। इस प्रकार से इन महापुरुषों की जीवन गाथा को सिर्फ सुनना ही नहीं है, जीवन के अंदर भी प्रेरणा लेकर के उतारने का प्रयास करना है। इस प्रकार से ये तृतीय वर्ग के बाद में आता है चौथा वर्ग। इस चौथे वर्ग में 10 अध्ययन है।
जाली कुमार, मयाली कुमार, उयाली कुमार, पुरीसेन, वारिसेन, प्रद्युम्न, श्याम, अनिरुद्ध, सत्यनेमी और दृढ़नेमी द्वारिका नगरी में वसुदेव राजा और धारिणी माया माता है। जाली कुमार उनका पुत्र है। भगवान अरिष्ट नेमी के पास में प्रवचन सुनने जाते हैं, दर्शन वंदन को जाते हैं और उनकी वाणी सुन करके मन विरक्त बन जाता है। माता पिता से आज्ञा लेकर के और दीक्षा लेते हैं। 12 अंगों का ज्ञान करते हैं। 16 वर्ष तक दीक्षा पर्याय का पालन करते हैं। शत्रुंजय पर्वत पर 1 मास की सलेखना संतारा करके और वह सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। इसके आगे चौथे वर्ग के अंदर और भी कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, ये सब समय आने पर हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि चौथे अध्ययन के अंदर भी 10 महापुरुषों के जीवन की गौरव गाथा है। क्योंकि अभी थोड़ा सा समय और लेंगे और ये वर्ग हम क्या करेंगे, आज ही पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार मयाली, ओयाली, पुरीसेन, वारिसेन ये सभी जिनके वसुदेव पिता हैं वो धारिणी माता है। प्रद्युम्न का जीवन चरित्र भी वैसे ही समझना है, केवल अंतर इतना है कि श्री कृष्ण पिता और रुक्मणी इनकी माता है। श्याम का जीवन भी वैसा ही समझना है, सिर्फ पिता श्री कृष्ण और माता जाम्बवती समझना चाहिए। 8वां अध्ययन अनिरुद्ध कुमार का, इनके पिता प्रद्युम्न हैं, माता वैदर्भी हैं और शेष वर्णन जाली कुमार के समान समझना है। 9वां सत्यनेमी और 10वां दृढ़नेमी, इन दोनों के पिता समुद्रजय और माता शिवा देवी हैं। इन सब महान आत्माओं ने तब संयम का पालन किया, अपनी आत्मा को जिन वाणी के अंदर रमण करवाया और समस्त कर्मों के बंधनों को तोड़ करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती हैं। इस प्रकार से चौथे वर्ग का वर्णन भी आज पूरा हो चुका है। इन महापुरुषों के जीवन का आप भी चिंतन मंथन करना, उनसे प्रेरणा लेना, अपने जीवन में भी उन सद्गुणों को उतारने का प्रयास करना, तभी यह पर्वाधिराज पर्युषण पर्व मनाना हमारा सफल और सार्थक होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। बोलिए आचार्य भगवंत की। आग में तिवे पणते तंजा सुत्ता गमे अत्था गमे तदु भया गमे। इस प्रकार आगम रूपी ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलू जम वायुधम वच्चा मीलम हिणक खरम अचक खरम पय हिनम विनय हिनम जोगिनम घोष हिनम सुट्टू दिनम दुट्टू पड़िच्यम अकाले को सजाओ काले न को सजाओ असजाए सजायम सजाए न सजायम बनता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत की आसाधना की हो। स्वाध्याय संबंधी कोई पाप दोष लगाओ तो समीक्षा नमो अरिहन्ताणम् नमो श्रीनारायण नमो अययाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये श्रमण संग जयकारा जिन चरणों में हर साधक को मिलती थी सुख साता वो रत्न वल्लभ गुरु माता वो रत्न वल्लभ गुरु माता।
रथ को वंदन मेरा। जीवन है अनमोल इसे जो शर्त गवाया करते हैं, अपना कर्तव्य कर्तव्य भुला कर वे पीछे पछताया करते हैं। जो धर्म निभाते हैं अपना वे सदा सुख पाया करते हैं। सच्चे अर्थों में जीवन को वे सफल बनाया करते हैं, सफल बनाया करते हैं। संसार सागर में भटकती हुई जीवन नौका को किनारे की ओर ले जाने वाली अनंत उपकारी पूज्य गुरुनी मैया के चरणों में वंदन। सुख्य बंधुओं, माताओं एवं बहनों, पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का आज चौथा दिवस है। यह पर्व हमारे जीवन में हर दिन नई नई प्रेरणा दे रहा है। हमारे आत्मदीप को प्रज्वलित करने वाला यह पावन पर्वाधिराज पर्युषण पर्व है। इस पर्युषण का हमें सम्मान करना है। इस पर्युषण को हमें भक्ति भावना से मनाना है। सबसे पहले एक गीत के माध्यम से इस पर्व की हम सब मिलकर आराधना करेंगे। भादव का महीना, भादव का महीना, गगन करे शोर। भादव का महीना, गगन करे शोर। भक्ति पर्व पर्युषण आए, मनाओ दिल खोल। भक्ति पर्व पर्युषण आए, मनाओ दिल खोल। 8 दिनों का ये उत्सव भारी, 8 दिनों का ये उत्सव भारी। खुशियाँ मनावे सब नर और नारी। खुशियाँ मनावे सब नर और नारी। ऋतु है बसंती, पंखीड़ा करे शोर। ऋतु है बसंती, पंखीड़ा करे शोर। भक्ति पर्व पर्युषण आए, मनाओ दिल खोल। भादव का महीना, गगन करे शोर। भक्ति पर्व पर्युषण आए, मनाओ दिल खोल। घर घर मंगल गीत गुंजाओ, घर घर मंगल गीत गुजाओ। तप त्याग के तोरण बंधाओ, तप त्याग के तोरण बंधाओ। अवसर है ये आया बड़ा ही अनमोल, अवसर है ये आया बड़ा ही अनमोल। भक्ति पर्व पर्युषण आए, मनाओ दिल खोल। भक्ति पर्व पर्युषण आए, मनाओ दिल खोल। शास्त्रों का वाचन नित्य कराओ, शास्त्रों का वाचन नित्य कराओ। दान धर्म की महिमा बढ़ाओ, दान धर्म की महिमा बढ़ाओ। तप जप करके हटाओ कर्म घोर, तप जप करके हटाओ कर्म घोर। भक्ति पर्व पर्युषण आए, मनाओ दिल खोल। भक्ति पर्व
आए मनाओ दिल को। भादव का महीना गगन करे शोर, भादव का महीना गगन करे शोर। भक्ति पर्व पर्युषण आया मनाओ दिल को। भक्ति पर्व पर्युषण आया मनाओ दिल को। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व हमारे हृदय द्वार पर दस्तक देने वाला, हमारे शुद्ध संस्कारों को जागृत करवाने वाला ये महापर्व है, ये पावन पर्व है। इस पर्व की हम सभी को भक्ति भावना के साथ में आराधना करना है, तप जप की आराधना करना है, ज्यादा से ज्यादा धर्म ध्यान करके इस पर्युषण पर्व को हमें सफल बनाना है। क्योंकि पर्वाधिराज पर्युषण पर्व में हम जितनी ज्यादा धर्म साधना आराधना करेंगे उतना उतना हमारा जीवन पावन बनता जाएगा, कर्मों के बंधन शिथिल होते चले जाएंगे। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का आज चौथा दिवस है। यह पर्व हमारे दोषों का परिमार्जन करने वाला है, हमारे दोषों का परिशोधन करने वाला है और हमें आत्मा की विशुद्धि करने की प्रेरणा देने वाला महापर्व है। इस पर्व के अंतर्गत आज यह चौथा दिवस है और आज का हमारा विषय है करो सेवा तो पाओगे मेवा, करोगे सेवा तो मिलेगा मेवा। यह हमारा आज का महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर सेवा के गीत तो गा लेता है, लेकिन जीवन में उतारना कोई सरल नहीं है। उत्तरायण शास्त्र के 29वें अध्ययन में गौतम स्वामी भगवान महावीर से विनय पूर्वक पूछते हैं कि वेया वच्चेनम बनते जीवे किम जनिए, अर्थात वेया व्रत करने से, सेवा करने से जीव को क्या फायदा होता है, क्या लाभ होता है। प्रभु ने फरमाया तीर्थ यर नाम गौतम कम्मम निबंधई, यानी उत्कृष्ट भाव से, निस्वार्थ भावना से अगर कोई व्यक्ति सेवा करता है और उच्च रसायन आ जाए, रसायन ऐसे आ जाए तो उसके अंदर उसका तीर्थंकर नाम कर्म का अनुबंध भी वह आत्मा कर सकती है। जिस धर्म की आज हम चर्चा कर रहे हैं, उस धर्म की चर्चा करना बहुत सरल है, सुनाना भी बहुत सरल है और सुनना भी बहुत सरल है और सुन करके उसका चिंतन कर लेना भी बहुत सरल है। लेकिन ये धर्म इतना सरल नहीं है, क्योंकि सुनने के बाद में, समझने के बाद में भी प्रैक्टिकली जीवन में इस धर्म को उतारना बहुत कठिन है। जिस धर्म की आज हम चर्चा कर रहे हैं वो है सेवा धर्म। कल हमने आपको तप का महत्व बताया था, उन्हीं तप के महत्व के अंतर्गत आपको हमने सेवा का महत्व भी बताया था कि सेवा ये आभ्यंतर तप है। कल की बातें आपको याद रही होगी। आभ्यंतर तप के अंतर्गत प्रायश्चित, विनय और व्याव्रत, तीसरे नंबर का तप कौन सा है? सेवा। व्याव्रत का मतलब होता है सेवा, ये महान तप होता है। ऐसे तप की आज हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसे सेवा धर्म की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन हमने आपको यही बताया है कि जिस धर्म की आज हम चर्चा कर रहे हैं उसको प्रैक्टिकली जीवन में उतारना अति दुष्कर है, बहुत कठिन है, क्योंकि यह सेवा जीवन में त्याग चाहती है। हम अपने सुखों का त्याग करते हैं और अपनी शांति का त्याग करते हैं, अपने आराम का त्याग करते हैं, तब जाकर के हमें कौन सा मौका मिल सकता है? सेवा का मौका मिल सकता है। घर में कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, कोई वृद्ध है और इसके बाद में रात को वह क्या कर रहा है? तड़प रहा है, रात को परेशान हो रहा है और व्यक्ति सोचता है कि जाने तो इसकी रोज की आदत है, मैं नहीं सोऊंगा रात को तो क्या होगा, दिन में परेशानी हो जाएगी, घर के काम मुझे करना है। और वह क्या करता है? इन बातों को अनदेखा करके अपने आराम में लग जाता है। हमने पहले ही बताया है कि सेवा धर्म इतना आसान धर्म नहीं है, ये बहुत कठिन धर्म है। इस धर्म को अच्छी तरह से समझ करके जो मानव अपने जीवन के अंदर उतार लेता है वही महान तपस्वी की गिनती में आता है, क्योंकि प्रभु महावीर ने सेवा को भी तप की गिनती के अंदर सम्मिलित किया है। इस तप को करना, इस सेवा को करना बहुत कठिन कार्य होता है। बड़े बड़े महायोगियों के लिए भी इस सेवा धर्म को जीवन में उतारना बहुत कठिन है, क्योंकि
योगियों के जीवन की, बड़े बड़े तपस्वी साधकों के जीवन की कथाएं सुनने को मिलती है कि पर्वत की कंदराओं में जाकर, गुफाओं में जाकर के वर्षों तक वो क्या करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, प्राणायाम करते हैं और ऐसी ऐसी कठिन योग क्रियाएं करते हैं, वो सब कुछ करते हैं। लेकिन तीर्थंकर प्रभु ने वो भी सरल बताई है। क्यों बताइए भाई तीर्थंकर प्रभु ने? क्योंकि पर्वत की कंदराओं में जाकर के तपस्या करके इतनी योग क्रियाएं करना, इतनी ध्यान साधना करना हमारी दृष्टि से बहुत कठिन है। लेकिन तीर्थंकर प्रभु ने बताया कि ये भी सब सहज है। क्यों सहज है? कि इतनी साधना करते हुए भी वहां उसकी परीक्षा करने वाला कोई परीक्षा लेने वहां नहीं जाता है। लेकिन जो सेवा करता है, जो अपने जीवन में इस सेवा के व्रत को उतार करके और सेवा करने के लिए आगे बढ़ता है, तो कदम कदम पर उसकी क्या होती है? हाँ, बहुत सारे लोग तो बोल देते हैं कि आगे पीछे घूम रहे हो और ये ढोंग कर रहे हो। क्या सुनने को मिलता है कभी कभी सेवा भावी को? ये तो ढोंग करता है। क्योंकि सेवा भावी अगर जीवन के अंदर सहनशील नहीं बने, नम्र नहीं बने, क्षमाशील नहीं बने, तो सेवा का गुण उसके जीवन में टिकने वाला। क्या सोचेंगे आपको अगर ढोंगी बोल दे तो कि जान दो आज तो आया मैं स्थानक में, अब कल से सिर पे पांव रखकर क्या करोगे? देखो, इस सेवा के व्रत में दृढ़ बने रहने के लिए व्यक्ति को क्षमाशील बनना पड़ेगा, नम्र बनना पड़ेगा, समर्पित बनना पड़ेगा और सहनशील बनना पड़ेगा। सबकी सुनने की हमको ताकत बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि ये सेवा धर्म बहुत ही दुर्लभ और कठिन धर्म है। अगर वह सेवा करने के लिए देर से पहुंचता है, जिस समय पर हमने बुलाया है या बीमार ने बुलाया है, आप नहीं पहुंचे, तो वह कहेगा सेवा का क्यों ढोंग करता है? मैंने तेरे को क्या बताया था? 8 बजे आ जाना, मुझे दवाई लेना है, और तू कितनी बजे आ रहा है? ड्रामा करता है, ढोंग करता है। क्या ऐसी सेवा होती है क्या? कितने सिक्के सुनाएगा वो? अब आपके दिल में क्या विचार आएगा? एक तो मैं सेवा कर रहा हूं और इतनी बार सुनो, फेंक देंगे दवाई, मर जा बुढ़े, खाना हो तो खाना, मत खाना, कल से नहीं आने वाले। यानी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर सहनशील नहीं बन पाता है। लेकिन विचार करिए, जो व्यक्ति बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, उनकी मानसिकता अलग होती है, उनमें सहनशीलता घट जाती है। क्योंकि बचपन और बुढ़ापा दोनों क्या होते हैं? हाँ, बुढ़ापा बचपन की पुनरावृत्ति है। उस वक्त में उनकी हालत ऐसी हो जाती है, बीमारी से चिड़चिड़े हो जाते हैं, और उस वक्त में व्यक्ति धैर्य के साथ में उनकी बातों को सुनने की क्षमता न रखे, तो वह सेवा का लाभ ले सकता है क्या? और कर्मों की निर्जरा कर सकेगा क्या? कभी नहीं कर सकेगा। सेवा करने वाले को सहनशील बनना बहुत कठिन है। क्योंकि सेवा धर्म कठिन जग नाना, इस दुनिया के अंदर सेवा धर्म को अति कठिन बताए हैं। सभी महापुरुषों ने इसको बहुत कठिन बताए हैं। अगर वह सेवा करने के लिए पहुंच जाए और मौन से बैठ जाए कि चलो भाई अपन क्या करें, मौन से बैठ जाते हैं, तो उसे सुनना पड़ता है कि गूंगा होकर के बैठ गया है। क्या होकर के बैठ गया? गूंगा होकर के बैठ गया है। अगर वो बोलता रहता है बीच बीच में कि तो बहुत वाचाल आदमी है, क्या बोल देंगे? सेवा तो करता है पर बड़बड़ बहुत करता है, माथा खराब कर दिया। मौन रहे तो भी सुनना पड़ता है, और बीच बीच में बोले तो भी क्या करना पड़ता है? सुनना पड़ता है। बहुत नजदीक आकर के बैठ जाए तो कैसा दुष्ट है, दिन भर चिपक के बैठा रहता है, श्वास भी नहीं लेने देता है। और अगर वो दूर जाकर के बैठ जाए तो देखो वह दीनहीन के समान कैसे वहां पर बैठा, जैसे कोई भंगी मेहतर बैठा हो। क्या सुनने को मिलेगा? देखिए, कदम कदम पर कितनी परीक्षाएं होती हैं। सेवा करने वाले की कितनी परीक्षाओं से उसे गुजरना पड़ता है, इस प्रकार से उसे सहना पड़ता है। अगर वो क्षमाशील बन जाए, अगला इंसान नाराज हो रहा है और वह अपने को कुछ शब्द बोल रहे हैं, उस वक्त क्षमाशील बन जाए, एक भी शब्द ना बोले तो कहते कैसा डरपोक है, इतनी बात बोली लेकिन एक शब्द सामने बोलने की इसकी हिम्मत नहीं है। इस प्रकार से उसे सहना पड़ता है। और अगर वह सहनशील नहीं बने और वह सामने जवाब दे तो कहते बहुत नीच आदमी। मैं सही बात कहने जाता हूँ तो उलट कर ये क्या करता है? देखो, अभी आप बताओ, सेवा धर्म करना चाहिए अपने जीवन में? करना चाहिए। बोलना बहुत सरल है भाइयों, ये तो समय आने पे मालूम पड़ेगा करना चाहिए। क्योंकि सेवा धर्म के बारे में बोलना भी सरल है, सुनना भी सरल है, समझना भी सरल है।
जो समझाया आप समझ गए, लेकिन प्रैक्टिकली जीवन में जब मौका आता है तब अच्छे अच्छे के छक्के भी क्या हो जाते हैं, छूट जाते हैं। नंदी सेन मुनि हमारे जैन इतिहास में जिनका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, ऐसे नंदी सेन मुनि के जीवन की गौरव गाथा आपने सुनी होगी कि नंदी सेन मुनि सेवा भावी थे और उनकी सेवा की प्रसिद्धि चारों तरफ फैल गई थी। यहाँ तक कि उनकी सेवा की चर्चा स्वर्ग लोक में हो रही है। कहाँ हो रही है? हाँ, क्योंकि मानव के तप संयम और सेवा के जो भी सुंदर कार्य करता है तो उसकी खुशबू कहाँ तक पहुंच जाती है? स्वर्ग लोक तक पहुंच जाती है। क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर मीटिंग और सभा होती है, ऐसे देवलोक के अंदर बड़ी बड़ी सभाओं का आयोजन होता है। उस सभा के बीच में प्रशंसा चल रही है नंदी सेन मुनि की, कि धन्य है नंदी सेन मुनि की सेवा भावना। वो अपने खुद के सारे कार्य भुला करके औरों की सेवा में कितने समर्पित मुनिराज हैं। धन्य ऐसे मुनि को। वहाँ पर देवताओं के बीच में उनकी प्रशंसा चल रही है। लेकिन जिस प्रकार से यह मानव समाज में देखने को मिलता है कि हर एक व्यक्ति प्रशंसा को बर्दाश्त, आपकी प्रशंसा हो रही है तो उनके मन में क्या हो जाएगा? ज्वलित हो जाए, क्या वही ठीक है क्या, हम ठीक नहीं क्या, हम नहीं करते क्या? एक की प्रशंसा करो तो दूसरे के मन में क्या हो जाती? कहीं न कहीं ज्वेलसी की भावना आ जाती है। स्वर्गलोक में भी ऐसा ही माहौल है। जब किसी की वहाँ पर प्रशंसा हो रही है और भी मृत्यु लोक में रहने वाले एक मानव की, एक मुनि की प्रशंसा हो रही है, तो दो देवताओं के मन में विचार आया कि यह तो प्रशंसा इतनी ज्यादा हो रही है, इसमें अतिशयोक्ति लग रही है। ये तो बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या हो रही है? प्रशंसा हो रही है। हम खुद जाएंगे और देखेंगे कि वो सचमुच में सेवा भावी है या। अब देखिए, ऐसे महान सेवा भावी नंदी सेन मुनि की परीक्षा लेने के लिए कौन तैयार हो गए? ये सारे लोग तो तैयार हो ही जाते हैं, लेकिन स्वर्ग लोक के देवता भी क्या कर रहे हैं? सेवा भावी की परीक्षा तो कदम कदम पर होती। पहले ही हमने आपको बताया कि उनकी परीक्षा लेने के लिए दो देवता वेश परिवर्तित करके और मृत्यु लोक में क्या करते हैं? पहुंच जाते हैं। एक देवता तो एक बुजुर्ग वृद्ध संत का रूप बनाता है और रूप बना करके गांव से बाहर थोड़ा सा जंगल में जाते हैं। वहाँ एक जगह उनको बिठा दिया, वो बैठ जाते हैं और दूसरे भी जो मुनिराज बन जाते हैं वो मुनि बन करके, और जहाँ नंदी सेन मुनि विराजमान थे उस स्थानक भवन में पहुंच जाते हैं। और देखिए, परीक्षा भी कैसे वक्त ली जा रही है। नंदी सेन मुनि का बेले का तप है, आज पारना है। पारना लेकर के आ गए हैं, गोचरी लेकर के आ गए हैं, पात्र सामने रख दिए हैं, पात्र को नीचे रखकर खोल कर रखा है और एक ग्रास उठाया है। कहाँ ले जाने के लिए? देखो कैसे वक्त परीक्षा हो रही है। और उस वक्त में जोर जोर से आवाज लगा रहे हैं, अरे नंदी सेन इधर बाहर आ, तू खाना खाने को मस्त बैठ गया है, तो को समझ नहीं पड़ती क्या कि सेवा भावी नाम रखवा लिया है और एक संत इतने बीमार हो गए फिर भी तू उनकी सेवा नहीं कर रहा है? नाम तो रखवा लिया सेवा भावी। जैसे कानों में ये आवाज पहुंची, नंदी सेन मुनि ने हाथ का ग्रास भी वापस कहाँ रख दिया? अरे कोई बीमार है, किसी को सेवा की आवश्यकता है और मुझे जानकारी भी नहीं। तुरंत वो उठ करके द्वार खोल करके बाहर आते हैं। देखा तो एक मुनिराज वहाँ पर खड़े हुए थे। बोले क्या बात है गुरुदेव? बोले अरे एक संत इतने रुग्ण हैं, इतने बीमार हो गए हैं, उनकी हालत बहुत खराब हो गई है और तू मस्त यहाँ खाने पीने बैठा है, तेरे को शर्म आती कि नहीं आती है? क्या बोल रहे? अभी हम होते उसकी जगह तो क्या बोलते? अरे शर्म तो तुमको आनी चाहिए, मेरा बेले का क्या है आज, कम से कम शांति तो खास ले लेना शांति से। ऐसा ही बोलते ना, हम इतने सहनशील नहीं। लेकिन नंदी सेन मुनि के जीवन की क्षमाशीलता, उनकी सहनशीलता देखिए। उन्होंने कहा कि गुरुदेव माफ कर दीजिए, इस वक्त में किसी को सेवा की आवश्यकता है, ये मेरी जानकारी में नहीं था, आपने बता करके बहुत कृपा की। ये खाना और ये पारना तो बाद में भी हो जाएगा, वैसे ही पात्रों को ढक देते हैं। बोले कि चलो मुझे लेकर के चलो जहाँ पर मुनिराज बीमार है। उसके बाद में लंबे लंबे कदम उठाते हुए उस मुनिराज के साथ में नंदी सेन मुनि रवाना हो जाते हैं। चल करके थोड़ी दूर गए और जंगल के रास्ते पर एक जगह पर एक संत बैठे थे। बहुत भारी भरकम जिनका शरीर है और उन्हें लगातार लूज मोशन हो रहे हैं, बहुत ही उनकी नाजुक हालत दिखाई दे रही है।
उनकी हालत देख करके नंदी शेण मुनि कहते हैं कि गुरुदेव मुझे पहले मालूम नहीं था, नहीं तो और भी जल्दी में आपकी सेवा में क्या करता, पहुंच जाता। अभी एक काम करो, आप धीरे धीरे नगर के अंदर चलो, वहां पर आपकी मैं पूरी सेवा करूंगा, कपड़े साफ करूंगा, दूसरे कपड़े पहना दूंगा और वैद्य को बुला करके क्या करेंगे, आपका उपचार भी। अब इसके बाद में देखिए कितनी कठिन परीक्षा का समय आ चुका है। वो जो संत बुजुर्ग संत वहां बैठे हैं, बूढ़े संत बैठे हैं, वो गरज कर बोलते हैं कि मैं अगर चलने लायक होता तो खुद ही आ जाता, तेरे को याद करता क्या, बुलाता क्या, मैं देख नहीं रहा क्या मेरी हालत, इतने लूज मोशन हो रहे हैं, इतनी कमजोरी आ गई है कि एक कदम भी चलने की मेरी ताकत। गुरुदेव माफ कर दीजिए, मैंने आपको चलने का बोल दिया, कोई बात नहीं है, आपसे चला नहीं जा रहा है, आपकी तबीयत ज्यादा खराब है, तो आप एक काम करो, मेरे कंधे के ऊपर क्या करो, धीरे से मैं नीचे बैठता हूँ, आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए, मैं आपको लेकर के नगर के अंदर चलता हूँ। इस प्रकार से नंदी शेण मुनि की क्षमाशीलता को देखो, सेवा की उत्कृष्ट भावना को देखो। इस प्रकार से उन्होंने जो थोड़ा पानी साथ में ले गए, थोड़ी सफाई कर देते हैं और भारी भरकम शरीर वाले उस रुग्ण मुनि को जैसे तैसे पकड़कर उठाकर अपने कंधे पर क्या करते हैं, दूसरे मुनि ने भी जो साथ में था थोड़ा सहयोग, वो तो परीक्षा की घड़ी चल रही थी, सहयोग कर देते हैं, उनके कंधे पर बिठा देते हैं, दोनों पांव आगे लटका करके और उन्हें क्या करते हैं, बिठा लेते हैं। मन में एक ही भावना है कि जल्दी से जल्दी उनको लेकर के अपने स्थानक भवन तक पहुंच जाऊं, जल्दी से इनको मैं साता पहुंचाऊं, इनकी सेवा करूं, इनका उपचार कराऊं। इस भावना के साथ में वो थोड़े जल्दी कदम उठाने लगे। पैर के अंदर पत्थर की क्या हो गई, ऊपर बैठे हुए मुनिराज, एक तो इतना भारी भरकम शरीर है, और उसके बाद में ऊपर से बैठे बैठे वो बोल रहे हैं कि देखकर चल अंधा हो गया है क्या, क्या बोल रहे हैं, देखकर चल अंधा हो गया है, आंखें है कि नहीं है, तेरे को ठोकर लगी तो मेरे को भी झटका लग रहा है, थोड़ा सा विचार करो, उनकी जगह अगर हम होते तो उठाकर, सही है ना, कि जब मर साले, एक तो मैं सेवा कर रहा हूं और तू क्या कर रहा है? इस प्रकार से मुझे अपशब्द बोला है, हम होते तो मैदान छोड़कर क्या करते, भाग जाते हैं। लेकिन देखिए ये महापुरुष, ये नंदी शेण मुनि, जिनकी गौरव गाथा हमारा ये इतिहास गा रहा है, हम भी गा रहे हैं, उस महापुरुष के गुणगान करके अपने भी कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। इस प्रकार से अपशब्दों को भी संभाव से सहन करा। गुरुदेव मुझे क्षमा करो, मेरे जल्दी चलने के कारण आपको तकलीफ हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं और सावधानी से चलूंगा ताकि पत्थरों की ठोकर ना लगे और आपको भी झटका नहीं पहुंचे। और वह चल रहे हैं, ऊपर से देखो वो मुनिराज कंधे पर तो चढ़कर बैठे हैं, वापस गंदगी कर दी और सारी गंदगी किसके ऊपर आ गई है, आप कर सकोगे ऐसा, करोगे ऐसा, नहीं करोगे, करना चाहिए भाई, कोशिश तो करो कि हम भी नंदी शेण के जीवन को सामने आदर्श करके और हमारे जीवन में भी कुछ गुण आए। इस प्रकार से नंदी शेण मुनि के भी सारे कपड़े गंदगी में भर जाते हैं। उस भारी भरकम शरीर वाले संत को लेकर के जैसे तैसे इस स्थानक भवन तक पहुंचे, वहाँ बाहर ही बिठा दिया है और बोले गुरुदेव आप यहाँ पर विराजो, पहले मैं पात्र भर करके पानी लाता हूँ और आपके कपड़े बदलवा देता हूँ, दूसरे कपड़े पहना देता हूँ और फिर वैद्य को बुला करके आपको क्या करूंगा, दवाई औषध करवा देता हूँ, जितना हो सकता है आपकी मैं पूरी सेवा करूंगा, आप बिल्कुल चिंता न करें। इस प्रकार से नंदी शेण मुनि ने उन संत को धीरे से क्या करा, उस जगह पर बिठा दिया और अंदर जाते हैं कि मैं पात्र लेकर के आऊं और साथ में पानी भी लेकर के आऊं और जल्दी से जल्दी मुनिराज की सेवा करके और उनको अनुकूलता प्रदान करूं। इस प्रकार से विचार करके वो अंदर जाते हैं, खुद के वस्त्र बदल करके दूसरे वस्त्र पहने और पानी लेकर के आ रहे हैं कि मुनिराज की भी सफाई। लेकिन जब वो अंदर से बाहर आते हैं तो सारा दृश्य बदल जाता है। क्या दृश्य बदल गया? रुग्ण मुनिराज जो कि जिनके कपड़े भी भरे हुए थे, जो बहुत बीमार थे, वो भी गायब हो गए थे और साथ में जो मुनिराज आए थे वो भी क्या हो गए, उनकी जगह तो सुंदर से देवता वहां पर खड़े हुए थे। कौन खड़े हुए थे? वो देख रहे थे उधर, देवताओं की ओर आकर्षित नहीं, इधर उधर देख रहे हैं, मुनिराज कहाँ गए, मुनिराज कहाँ गए, मुझे उनकी सेवा करना है। बोले भाई आप इधर देखो, मुनिराज आप इधर देखो, हम दोनों यहाँ खड़े। बोले आप?
बोले हाँ, हम स्वर्ग लोक से आपकी परीक्षा लेने आए थे, वहाँ पर आपकी प्रशंसा सुनी। प्रशंसा सुन करके हमें विश्वास नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति मृत्यु लोक में इतना बड़ा सेवा भावी हो सकता है क्या। बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। तो हम दोनों वेश बदल करके, वेश परिवर्तन करके, रूप बदल करके और आपकी परीक्षा लेने के लिए, लेकिन जितना आपके बारे में हमने सुना, जैसा आपके बारे में सुना, उससे भी बढ़कर के आपकी सेवा भावना हमने देखी है। मुनिराज के चरणों में दोनों ही देवता क्या करते हैं, देवाभीतम नमम संति जस धम्मे सयामणो। स्वर्गलोक के देवता भी मुनिराज के चरणों में झुक जाते हैं, वंदन नमस्कार करते हैं, जय जयकार के नारे लगाते हैं और जय जयकार के नारे लगाते हुए वापस स्वर्गलोक की ओर लौट जाते हैं। तो देखिए, ये नंदी शेण मुनि के जीवन का सुंदर सा ये डिटेल्स हमने देखा है, समझा है कि कैसे कैसे महापुरुष यहाँ पर हो चुके हैं, जिन्होंने अपने जीवन में सेवा को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाया। क्योंकि सेवा करना कोई इतना आसान कार्य तो होता नहीं है। सेवा करने के लिए व्यक्ति को अपने मन का संयम रखना पड़ता है। मन तो कहता है कि दोपहर का समय 2 घंटे सो जाऊं। कितने घंटे सो जाऊं? 2 घंटे सो जाऊं, या सुबह से अभी तक काम कर रहा हूं तो 1-2 सीरियल देख लूं, और उस वक्त में कोई सेवा का मौका आ जाए, कोई काम का मौका आ जाए, कोई संतों की सेवा हो, कोई बुजुर्ग बीमार की सेवा का मौका हो, तो क्या करते हैं हम लोग, सुबह से अभी तक मैं काम कर रहा हूं, अब मेरी काम करने की कोई कैपेसिटी नहीं है। क्योंकि बिना उत्कृष्ट भावना के यह सेवा का धर्म जीवन में उतर नहीं सकता है। ऐसे सेवा धर्म को जीवन में अपनाने के लिए हमें सहनशील तो बनना ही पड़ता है। क्योंकि 2 पंक्तियों के माध्यम से बताया जा रहा है, जो दुनिया की सेवा करते हैं वो कभी न धोखा खाते हैं। जो दुनिया की सेवा करते हैं वो कभी न धोखा खाते हैं। यहाँ रोज सराहे जाते हैं, वहाँ ऊंची पदवी पाते हैं। यहाँ रोज सराहे जाते हैं, वहाँ ऊंची पदवी पाते हैं। आ गई 2 पंक्तियां आपको समझ में कि जो दुनिया की सेवा कर रहा है, लोग उसको समझते हैं तो पागल जैसा दिन भर पता नहीं क्या काम करता रहता है। लेकिन फिर भी जो दुनिया की सेवा करता है, सही समय पर सही सहयोग करता है, तो वो सचमुच में जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाता है। क्योंकि वहाँ यहाँ पर भी वो प्रशंसनीय बन जाता है कि अमुक व्यक्ति समय पर आकर के बराबर क्या करता है, सेवा कर देता है। यहाँ भी चारों तरफ उसकी प्रशंसा हो जाती है और वहाँ ऊंची पदवी पाता है। स्वर्ग लोक में भी गया तो इंद्र आदि की ऊंची पदवी क्या होती है, उसको मिल जाती है। लेकिन ये सेवा धर्म जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसको सही अर्थों में समझने की जरूरत है कि सेवा हमारी निस्वार्थ होनी चाहिए। सेवा कैसी होनी चाहिए? हाँ, घर के अंदर कोई बड़े बुजुर्ग हैं जिनके पास में धन का खजाना है, तिजोरी की चाबी है और बहुत सारी प्रॉपर्टी है, और मन में विचार आ जाए, एक बहू और एक बेटे के मन में विचार आया, 3-4 बेटे बहू हैं, एक बेटे बहू ने मन में विचार करा कि हम इनकी सेवा करके और इनको क्या करें अपने फेवर में, किसलिए कर ले भाइयों? अरे वाह, कितने ज्यादा होशियार है आप लोग। तो इस मामले में तो कभी आपको सिखाने की, समझाने की आवश्यकता नहीं करती है। तो हम दिन रात उनके पास बने रहेंगे तो तिजोरी की सारी चाबियां क्या हो जाएगी, और खुश हो जाएंगे, तो और भाई ऐसे रह जाएंगे, लेकिन सारी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी। क्योंकि धन संपत्ति का लोभ ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में अपने भाइयों का भी विचार देखने को, पढ़ने को पेपरों में मिलता है। धन संपत्ति के लिए भाई भाई को, बाप बेटे को और बेटा बाप को भी मार डालता है। ये धन संपत्ति ऐसी चीज है, धन का लोभ बहुत मुश्किल होता है, इसको जीतना बहुत कठिन होता है। उस धन के लोभ में वो क्या करता है, सेवा का ड्रामा करता है, उनको राजी करने के लिए कि सारी धन संपत्ति क्या हो जाए। स्वार्थ के साथ में जो सेवा की जा रही है वो सेवा कभी तपस्या बनेगी क्या? वहाँ तो और कर्मों का क्या हो रहा है, बंद होता जा रहा है। क्योंकि प्रभु महावीर ने जिस सेवा धर्म के बारे में बताया है, ये सेवा धर्म बहुत पावन और पवित्र होता है। जिस सेवा भावना के साथ में बिल्कुल भी स्वार्थ न हो, वही सेवा तपस्या बन सकती है। निस्वार्थ सेवा करना है कि मौका मिला है मुझे इनकी सेवा करके साता पहुंचाने का, इसका मैं पूरा पूरा क्या कर लूं, न तो बदले में मुझे कोई धन संपत्ति चाहिए और न कोई अपेक्षा है कि कल मैं बीमार पड़ूं तो ये भी मेरी क्या करे। ये भी स्वार्थ और अपेक्षा है कि नहीं?
नहीं, सेवा निरपेक्ष होनी चाहिए। सेवा के साथ कोई अपेक्षा और कोई स्वार्थ नहीं जुड़ना चाहिए। अगर वो जुड़ गया तो ये सेवा धर्म भी दूषित बन जाता है। ऐसे पावन सेवा धर्म की आज हम चर्चा करते चले जा रहे हैं। ऐसे धर्म की चर्चा करते हुए वापस हम थोड़ा सा ध्यान अपना स्वर्ग लोक की ओर ले जाते हैं कि जिस प्रकार से मानव समाज के अंदर झगड़े होते हैं, यहाँ कभी झगड़ा हुआ कि नहीं? अरे बाप रे, कभी कभी तो स्थानक भवन में भी युद्ध भूमि बन जाती है। ऐसे ऐसे दृश्य भी क्या हो जाते हैं देखने को और सुनने को। मानव समाज में भी सत्ता के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए और नाम के लिए झगड़े और विवाद देखने को मिलते हैं। तो जैसे यहाँ मानव समाज झगड़ते हैं, वैसे स्वर्ग लोक के देवता भी क्या होते हैं, और कभी कभी तो एक दूसरे की धन संपत्ति को पाने के लिए आपस में विवाद और झगड़ा भी बहुत बढ़ जाता है। तो आपको बता रहे हैं कि पहले देवलोक के इंद्र और दूसरे देवलोक के इंद्र तो बहुत महान होते हैं, कितने लाखों देवताओं के मालिक होते हैं। तो पहले दूसरे देवलोक के इंद्र की भी कभी कभी लड़ाई हो जाती है। क्या हो जाती है? वहां भी उनके भी झगड़े होते हैं, उनके भी विवाद होते हैं, उनकी भी लड़ाई होती है। लेकिन जब लड़ाई का बढ़ने का मौका आता है तो तीसरे देवलोक का इंद्र कौन है? तीसरे देवलोक का जो इंद्र होता है, शकेंद्र ईशानेंद्र दोनों लड़ते हैं। तो तीसरे देवलोक का जो इंद्र है वो वहां पर आता है। कहां पर आता है? उन दोनों इंद्रों को समझाने के लिए। और वहां आकर के तीसरे देवलोक का इंद्र बोलता है शांत हो जाओ। कितना बोला? तो 1 घंटा उसको पकड़ के अलग ले जाके उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको सिर्फ इतना ही बोला शांत हो जाओ, और दोनों एक ही सेकंड के अंदर क्या हो जाते हैं? सारे झगड़े को भूलकर शांत हो जाते हैं। अब यहाँ पर विचार ये करना है कि तीसरे देवलोक का जो इंद्र है उसकी वाणी ऐसी प्रभावशाली कैसे बन गई कि सिर्फ 2 शब्द बोले और वो दोनों इंद्र क्या हो गए? इंद्र तो असीमित शक्तियों का भंडार जिसके अंदर होता है। कितनी शक्ति इंद्रों में होती है किसी से समझ नहीं सकते हैं। लेकिन तीसरे देवलोक का इंद्र जब 2 शब्द बोलता है कि शांत हो जाओ, तो तुरंत क्या हो जाते हैं? तो तीसरे देवलोक का जो इंद्र है उसकी वाणी ऐसी शक्तिशाली, ऐसी प्रभावशाली किस प्रकार से बन जाती है, इसका हम पिछला इतिहास देखें तो मालूम पड़ता है कि तीसरे देवलोक का जो इंद्र होता है पूर्व जन्म में जब मानव के जीवन में था, जब वह मनुष्य बना था, उस वक्त उसने चारों तीर्थों की सेवा करी। इसका फल है ये वाणी प्रभावशाली मिली है। किस वजह से मिली है? 4 तीर्थ कौन से? साधु, साध्वी, श्रावक और ये चारों कौन है? तीर्थ किसे कहते हैं आपको मालूम है क्या? जो स्वयं तीरे और संपर्क में आने वालों को भी क्या कर दे? तीरा दे। स्वयं अपने जीवन को निर्मल, पावन और सुसंस्कारी बनाए और संपर्क में आने वाले जीवन को भी क्या करे? पावन बना दे, सुसंस्कारी बना दे। वही सच्चे अर्थों में तीर्थ बन सकता है। तो 4 तीर्थों की जो सेवा करके आता है वही भाग्यशाली ऐसी शक्ति को प्राप्त करता है। ऐसा प्रभाव उसकी वाणी में होता है कि एक ही बार में उसके आदेश का क्या करते हैं? आप समझ लीजिए कि सेवा धर्म कितना पावरफुल है, कितना श्रेष्ठ धर्म है। इस सेवा धर्म को जीवन में हमें अपनाना है और जीवन में अपनाने के लिए हमें अपने मन को क्या करना पड़ेगा? संयमित बनाना पड़ेगा और हमारे मन के अंदर सहनशीलता को लाना पड़ेगा। क्योंकि हम सेवा के गुणगान के क्षेत्र में आगे वर्णन करते हुए चलेंगे। सेवा भावी हनुमान, राम भक्त हनुमान को विश्व में ऐसा कौन है जो नहीं जानता है? देश की तो जान लीजिए, पूरे विश्व में राम भक्त हनुमान की प्रसिद्धि फैली हुई है। और हनुमान जी कैसे थे? सेवा भावी। किसके भक्त थे वो? हमेशा उन्होंने किसको महत्व दिया? बड़े से बड़े काम कर डाले उन्होंने, लेकिन सारा श्रेय किसको दिया उन्होंने? ऐसे सेवा भावी थे, ऐसे समर्पित थे, ऐसे विनयवान थे, ऐसे जो हनुमान जी थे। लेकिन चिंतन करो, आज हनुमान जी के विषय में क्यों बता रहे हैं कि हमारे पूरे देश में राम से भी ज्यादा मंदिर किसके देखने को मिलते हैं? एक बार राम का मंदिर नहीं मिलेगा किसी गांव में, लेकिन हनुमान जी का मंदिर कंपलसरी रहेगा। सबसे ज्यादा मंदिर हनुमान जी के बने हुए हैं, राम से भी ज्यादा हनुमान के मंदिर बने हुए हैं। और भी आगे का डिटेल्स देखो कि प्रभु राम
सिद्ध बुद्ध और मुक्त होते हैं, लेकिन उनसे पहले हनुमान जी क्या बन गए? सिद्ध बन गए। यानी भगवान से पहले भक्त क्या बन गया? सिद्ध बन गया, भगवान बन गया। यानी हमारे जीवन के अंदर इन बातों का चिंतन करना है। यह पर्व हमें चिंतन करने की प्रेरणा देता है कि प्रभु राम से पहले सेवा करने वाले हनुमान जी क्या होते हैं? मोक्ष गति को प्राप्त कर लेते हैं और राम से पहले क्या हो जाते हैं? सिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि सेवा का कितना महत्व है, इस सेवा धर्म को समझने के लिए हमें अपने जीवन में इन महापुरुषों का चिंतन करना है। क्योंकि महापुरुषों का चिंतन करेंगे तो थोड़े थोड़े गुण हमारे जीवन के अंदर भी आ जाते हैं। सेवा करना कोई आसान काम तो है नहीं। सेवा करने वाले को अपना हृदय, अपना दिल माँ के समान बनाना पड़ता है। माँ कैसी होती है भाइयों? माँ कैसी होती है? आधी रात्रि को भी बच्चा अगर गंदगी कर दे, कपड़े गीले कर दे, तो वह नींद में से भी उठकर क्या करेगी? कि पड़ा रहने देगी? हाँ, नींद में से भी उठ करके वो बैठेगी और उसके कपड़े बदलेगी, खुद गीले में सो जाएगी और बच्चे को क्या करेगी? ये अनंत उपकारी माता पिताओं का उपकार है। और उनकी भी अगर निस्वार्थ सेवा न हो तो पुत्र रूप में जन्म लेना भी धिक्कार है। क्योंकि उपकारी माता पिता और धर्म का मार्गदर्शन करने वाले गुरु, इन सब की सेवा हम जीवन में न कर पाए तो मनुष्य जन्म समझ लेना निष्फल चला गया है। ऐसे माता पिता का विषय चला है कि माँ कितनी उदार होती है, कितनी सरल होती है, कैसी निस्वार्थी होती है और अपने बच्चे का हर क्षण सावधानी से क्या करती है? ध्यान रखती है। छोटा सा बच्चा है, उसको अगर सर्दी लग गई तो दवाई माँ को खानी पड़ती है। क्योंकि छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, महीने 2 महीने 8 दिन 15 दिन का, तो दवाई किसको खानी पड़ती है? कड़वी दवाई माँ को खानी पड़ती है। किसके लिए खाती हो? अरे देखो कैसा उपकार है माता पिता का। अनंत उपकार हमारे रोम रोम के ऊपर होता है। ऐसे अनंत उपकारी माता पिता और गुरु होते हैं। सारे शरीर की चमड़ी उतार करके, उसके जूते चप्पल बना करके उनके चरणों में पहना दे तो भी उनके ऋण से हम ऋण। लेकिन आजकल के पढ़े लिखे हुए सभ्य मानव समाज को देखते हैं तो मन में बहुत दुख होता है और वह अपने जीवन की मस्ती में इस प्रकार मशगूल हो जाते हैं कि माता पिता की भी उपेक्षा करते हैं और यही सोचते हैं कि ये बुढ़े बुढ़ी कब यहाँ से जाएं और कब हम फ्री, कब स्वतंत्र हो जाए। लेकिन याद रखना बंधुओं, कर्म किसी को छोड़ने वाला, जो आप कर रहे हैं भविष्य में वही आपको भी मिलने वाला है। जैसा बीज बोएंगे वही फल खाने की हमें तैयारी रखना ही पड़ेगी। तो माता का विषय निकल रहा है कि माँ क्या करती है? निस्वार्थ भावना से बच्चे को क्या करती है? अब आगे चलकर वो बेटा कपूत निकलेगा, सपूत निकलेगा, मुझे संभालेगा या नहीं संभालेगा, ये कोई विचार माता के मन में रहता है क्या? अगर रहता तो आज हम इस रूप में दिखते क्या? नहीं संभाल होती तो उसी समय में हमारा भी राम नाम क्या हो जाता? देखो बचपन में कितना संभाला है। कहीं हम छत के ऊपर, टेरेस के ऊपर, किसी बाउंड्री के नजदीक पहुंच गए तो किस प्रकार से भागकर तुरंत हमको क्या कर लेते थे कि बच्चा कहीं गिर ना जाए, बच्चा कहीं चक्कू छुरी से हाथ ना काट ले, बच्चा कहीं चूल्हे के पास ना पहुंच जाए। हर वक्त सावधान रह करके बच्चे की परवरिश करने वाले, उनके ध्यान रखने वाले ऐसे अनंत उपकारी माता पिता होते हैं। उनके उपकारों को हमें इस जीवन में कभी भूलना नहीं है। क्योंकि भगवान का नंबर भी माँ के बाद में आता है। माँ ने हमें जन्म दिया है, ये जीवन दिया है, ये दुनिया दिखाई है और उन्होंने ही हमें यह सारा शरीर दिया है। हमें इस बात को भूलना नहीं है। तो विषय चल रहा था कि जो सेवा भावी होता है उसका हृदय किसके समान होना चाहिए? माँ के समान निस्वार्थी, कि मुझे मौका मिला है, मुझे तो सेवा कर लेना है, बदले में कुछ आशा। जिसका हृदय माँ के समान उदार बन जाता है, निस्वार्थी बन जाता है, बदले में कोई उपहार नहीं, कोई भेंट नहीं और कोई वेतन की अपेक्षा भी। माँ को कोई अपेक्षा है क्या? नहीं है। उसी प्रकार से अगर सचमुच में आपको भी सेवा भावी बनना है तो अपने हृदय को कैसा बनाना पड़ेगा? माँ के समान बना लीजिए, निस्वार्थी बनकर के इस सेवा के धर्म को जीवन में उतार लीजिए। आपके जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। क्योंकि सेवा धर्म बहुत ही पावन धर्म है। इसी सेवा धर्म को जिन्होंने अपने जीवन के अंदर आत्मसात किया, पुनः उन महापुरुषों की गौरव गाथा को हम देखते हैं। भरत और बाहुबली, जिनका नाम विश्व प्रसिद्ध है। क्योंकि हमारा भारत देश भी क्या है?
भारत देश जो भरत भूमि में है, और ये भरत नाम भी क्या हो गए हैं, प्रसिद्ध हो गए, महापुरुषों के नाम से ही भरत क्षेत्र है। तो भरत और बाहुबली के जीवन की महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि भरत चक्रवर्ती थे। मालूम होगा आप सभी को कि भरत कौन थे, चक्रवर्ती, और बाहुबली उनके सगे भाई। और ये दोनों किसके बेटे, भगवान ऋषभ देव के 100 बेटे थे, मुख्य भरत और बाहुबली। इनके अलावा 98 बेटे और 98 बेटे, इस प्रकार से भगवान ऋषभ देव के 100 बेटे थे। भगवान ऋषभ देव जो 80 मसी और कृषि की प्रेरणा दे करके, और उन्होंने मानव को धर्म करने की कला सिखा करके उसके बाद में विरक्त हो जाते हैं, संयम अंगीकार करते हैं और अपने बेटों को प्रतिबोध देते हैं। नश्वर साम्राज्य में कुछ नहीं रखा है, आपको भी अपने जीवन का कल्याण हो तो क्या करो, संयम अंगीकार करो। 98 बेटों को समझ में आ गया, और वो भी प्रभु के साथ क्या हो जाते हैं, भगवान ऋषभ देव अपने 98 बेटों के साथ में दीक्षित हो जाते हैं। अभी संसार में कितने बेटे हैं, 2 ही बेटे हैं, भरत और बाहुबली। भगवान ऋषभ देव ने जब वहाँ पर राज्य गद्दी पर विराजमान थे, राज्य का संचालन करते थे, तो सभी भाइयों को अपने हिसाब से बंटवारा कर दिया था। लेकिन 98 भाइयों ने तो क्या करा है, दीक्षा ले लिए, साम्राज्य सत्ता को छोड़ करके अभी दोनों भाई बचे हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चिंतन करना है कि दोनों भाइयों में क्या अंतर है। भरत तो चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती होता है, और दूसरा भाई कौन है, बाहुबली। वो भी बहुत ही पुरुषार्थी है, बहुत ही ताकतवर है। लेकिन भरत तो आखिर कौन है। और जिस वक्त में चक्रवर्ती का जन्म होता है, उस समय ये नियम होता है कि सभी को उसकी पराधीनता स्वीकार। भरत ने समाचार भेज दिया बाहुबली के पास। क्या समाचार भेजा कि भाई आप मेरे अंडर में साम्राज्य करो, मेरी पराधीनता को क्या करो। बाहुबली बहुत ही ताकतवर थे, हालांकि चक्रवर्ती का आधिपत्य सभी के ऊपर रहता है। लेकिन बाहुबली ने कहा कि हमारे पिताजी ऋषभ देव ने हमको जो धन, जो राज्य, जो साम्राज्य दिया है, वो हम किसी भी हालत में देने वाले। बहुत समझाया, लेकिन वो समर्पण करने को तैयार। लेकिन चक्रवर्ती का भी नियम है कि उसे एक क्षेत्र साम्राज्य करना है, उनके रहते कोई बराबरी का मुकाबला। अभी क्या करना, सगे भाई को समझाने की बहुत कोशिश की गई है, लेकिन बाहुबली बोला कि मैं अपना साम्राज्य, अपना अधिकार छोड़ने वाला, चाहे तो युद्ध करना पड़ जाए तो करूंगा, लेकिन मैं इस प्रकार से भरत के चरणों में समर्पण करने वाला। आखिर बाहुबली मानते नहीं है और इस प्रकार से उनका आधिपत्य स्वीकार नहीं करते हैं। उसके बाद में क्या किया जाए दोनों भाइयों का, यह कैसे सुलझाया जाए। आखिर सबने सोचा कि अब तो संभावना यही है कि युद्ध होगा। क्या संभावना बन गई? हाँ, बहुत सारे समझदार लोगों ने विचार किया, मन में सोचा कि अगर युद्ध होगा तो लाखों लोगों के क्या हो जाएंगे, प्राण लूट लिए जाएंगे, खून की नदियां बह जाएगी। ऐसा युद्ध करने से कोई फायदा नहीं है। समझौता तो दोनों भाइयों का करवाना है, युद्ध तो दोनों भाइयों का करवाना है। इसके बाद में सभी ने समझदारी से निश्चित किया कि दोनों भाइयों के बीच में 3 प्रकार के युद्ध करना है। कितने प्रकार के? हाँ, उसमें जो जीतेगा उसको हम विजेता मान लेंगे। इस प्रकार से दोनों भाइयों को युद्ध स्थल पर पहुंचा दिया गया और 3 प्रकार के युद्ध करना ये निश्चित कर दिया गया। सबसे प्रथम युद्ध था दृष्टि युद्ध। कौन सा युद्ध था? दृष्टि युद्ध कैसा होता है भाइयों, आपने कभी करा, कभी देखा? दृष्टि युद्ध का मतलब है कि बिना पलक झपकाए और अनिमेष भावों से लगातार देखना। बीच में पलक झप गई तो हार गए, पलक नहीं झपकना चाहिए। बिना पलक को बंद किए कंटिन्यू क्या करना है, देखना है। जो ज्यादा देर तक पलक खुली रखेगा, बिना झपकाए देखता रहेगा, उसको हम विजेता। ये दृष्टि युद्ध है। दूसरा युद्ध, अगर इसमें भी निर्णय नहीं हुआ तो फिर दूसरे युद्ध का हम सोचेंगे। तो प्रथम युद्ध वहां पर चालू, दोनों भाइयों को मैदान में खड़ा कर दिया। सारे नगर की जनता उलट पड़ी है दोनों भाइयों को देखने के लिए, उनके युद्ध को देखने के लिए। चारों तरफ भीड़ खड़ी है और दोनों भाई युद्ध मैदान में बीच में खड़े हुए हैं। लगातार टकटकी लगाए देख रहे हैं। दृष्टि को उन्होंने खुला रखा है। लेकिन उसके बाद में जो भरत होते हैं, उनकी दृष्टि पहले क्या हो गई,
नीचे गिर गए। विजेता कौन बन गया? बाहुबली। और चक्रवर्ती कौन है? भरत। भरत है। लेकिन यहाँ पर विजेता बाहुबली बन गए हैं। उस युद्ध में भरत हार जाते हैं। इसके बाद में दूसरे युद्ध का मौका आ गया है। दूसरा भी युद्ध करना है और दूसरा युद्ध है बाहु युद्ध। अब ये बाहु युद्ध कैसा होता है कि अपनी भुजा को क्या करना है? भुजा को खड़ी करना है और दूसरे भाई को उसको पकड़कर नीचे क्या करना है? झुकाना है। इसको क्या बोलते हैं? बाहु युद्ध बोलते हैं। इसके बाद में उन्होंने अपनी बाहु को खड़ा कर दिया है। बाहुबली ने अपनी बाहु को खड़ा करा है। भरत चक्रवर्ती का नंबर आया है। उनकी बाहु को, उनकी भुजा को पकड़कर वह क्या कर रहे हैं? लेकिन वह आधा ही झुका पाए, पूरा। उसके बाद में भरत चक्रवर्ती का नंबर आता है, वह तो आधा कर। बाद में बाहुबली का नंबर आता है। बाहुबली ने भरत चक्रवर्ती की भुजा को पकड़ा और पूरा का पूरा क्या कर दिया? इसमें भी विजेता कौन बन गए? बाहुबली। अभी चक्रवर्ती तो कौन है? भरत है ना। लेकिन देखिए, जिस समय भरत चक्रवर्ती हुए, जिस समय जो भी चक्रवर्ती होते हैं, उनके मुकाबले में किसी अन्य को ज्यादा ताकत मिलती, सबसे ताकतवर कौन रहता है? ये देखिए, ये बहुत ही अतिशयोक्ति वाली बात है, बहुत ही बड़े आश्चर्य वाली बात है, आश्चर्य की बात है कि भरत चक्रवर्ती के साथ में उनके जो भाई हैं, उनसे भी ज्यादा शक्ति किसको मिली है? बाहुबली को मिली है। दोनों युद्ध में भरत चक्रवर्ती क्या हो गए हैं? अब लास्ट निर्णायक युद्ध करना बाकी है। उस युद्ध में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये सब सोच करके पूरी जनता जो चारों तरफ खड़ी है, उनके दिल की धड़कनें क्या होने लगी? क्योंकि ये युद्ध थोड़ा खतरनाक युद्ध है। इसमें जान की बाजी लगाने का भी क्या आ जाता है? मौका आ जाता है। और तीसरा युद्ध है मुष्टि युद्ध। मुष्टि युद्ध का मतलब है कि सिर के ऊपर मुष्टि से क्या करना है? प्रहार करना है। और दोनों ही महापुरुष ऐसे ताकतवर हैं कि हमारे जैसे को तो हवा में उड़ा देंगे एक झपट्टे में। इतनी ताकत दोनों महापुरुषों में है। अब इस युद्ध का नंबर आ गया। जनता के दिल की धड़कनें बहुत बढ़ गई है, क्योंकि दोनों ही जनता के लिए बहुत प्यारे हैं। जनता दोनों को बहुत चाहती है। लेकिन अब दोनों भाइयों का कर क्या सकते हैं? युद्ध के लिए दोनों तैयार हैं। मुष्टि युद्ध वहां पर होने का मौका आ जाता है। अब इसके बाद में मुष्टि युद्ध के लिए दोनों तैयार होकर के युद्ध स्थल पर खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले मौका मिला है भरत चक्रवर्ती को। यहाँ भी मौका किसको दिया गया? क्योंकि वो 2 बार हार गए थे, इस बार भी पहले मौका उनको दिया गया है। भरत चक्रवर्ती जो कि बहुत ताकतवर महापुरुष हैं और ऐसे ताकतवर व्यक्ति मुष्टि का प्रहार करने के लिए तैयार हैं। और वहां पर बाहुबली सामने खड़े हैं, अपने सगे भाई के ऊपर क्या करने जा रहे हैं? मुष्टि का प्रहार करने जा रहे हैं। और इधर बाहुबली भी सोच रहे हैं कि मुझे भी इनके सिर पर क्या करना पड़ेगा? भाई के ऊपर मुष्टि का प्रहार करना पड़ेगा। मुष्टि युद्ध की तैयारियां पूरी हो चुकी है। और उसी वक्त में बाहुबली ने मन में विचार किया। क्या विचार किया? इस नश्वर सत्ता को पाने के लिए मैं अपने भाई को अगर जमीन दोज कर दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी ताकत किस पर भारी पड़ रही है। और ये कौन है? सगा भाई है मेरा अपना खून है। मेरे पिता ने 98 भाइयों ने समस्त साम्राज्य को ठुकरा करके आत्मा के साम्राज्य को पाने के लिए संयम अंगीकार कर लिया, क्योंकि ये साम्राज्य हमेशा रहने वाला नहीं है। और इस झूठे साम्राज्य के पीछे मैं अपने भाई के प्राण लूट लूं, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। इसके बाद में बाहुबली ने मन में विचार करा कि जो मुष्टि में उठाने जा रहा हूँ भाई के ऊपर, वही मुष्टि अपने सिर के ऊपर क्या करूं? क्योंकि जैसे ही बाहुबली का नंबर आया मुष्टि उठाने के लिए, जनता के दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी कि पता नहीं कौन सा अनर्थ। इस सोच विचारों के साथ में बाहुबली का मन परिवर्तित हो जाता है। जो मुष्टि उन्होंने भाई को मारने के लिए उठाई थी, वो अपने सिर के ऊपर क्या करी? रख ली और सिर का लोच कर डाला। क्या कर डाला? सिर का लोच कर डाला, मुंडन कर डाला। उसके बाद में सब अपनी घबराहट में आंखें खोलकर देखते हैं कि देखें क्या हुआ है। देखा तो वो मुंडित बन चुके थे। उन्होंने कहा कि मैं भी प्रभु के पास जाकर क्या करूंगा? प्रभु की आज्ञा से मैं भी संयम अंगीकार कर लूंगा। इस नश्वर साम्राज्य के पीछे मुझे भाई के प्राण नहीं लूटना है। अब हमें विचार करना है, चिंतन करना है कि चक्रवर्ती के समक्ष रहने वाले उनके भाई में इतनी शक्ति कैसे आ गई।
इतनी शक्ति उन्हें कैसे प्राप्त हो गई? क्योंकि ये कंपलसरी नियम होता है कि चक्रवर्ती का जब जन्म होता है उसके बराबर उसके समान किसी को ताकत मिलती, लेकिन उनसे भी ज्यादा ताकत किसको मिल गई? बाहुबली। कैसे मिली आपको मालूम है क्या? हम इतिहास के पिछले प्रश्नों को उलट कर देखेंगे इन दोनों भाइयों के पिछले जन्मों को कि इन्होंने कौन से कार्य करे, किस प्रकार से आगे बढ़े, इतनी शक्तिशाली कैसे बने। तो पिछले जन्मों को देखते हैं कि पिछले जन्म में भी दोनों भाइयों ने जब मनुष्य का जन्म पाया था, सुसंस्कार जिन्हें मिले थे, जिन्हें संयम की प्रेरणा भी मिली, दोनों भाई दीक्षित हो जाते हैं और दीक्षित होकर के दोनों ही भाई 500 मुनियों की सेवा करते हैं। पूर्व जन्म में दोनों भाइयों ने क्या की थी? 500 मुनियों की सेवा की थी, लेकिन सेवा में अंतर हो गया था। भरत चक्रवर्ती का जो जीव था, वो जो संत था, वह भी सेवा करता था, और बाहुबली का जो जीव था, वह जो आत्मा, वो जो संत थे, वह भी सेवा करते थे, लेकिन दोनों में अंतर आ जाता है। भरत चक्रवर्ती बाहर की सेवा कर लेते थे, लोगों को संभालना, मंगल पाठ देना, गोचरी ला करके देना और दूसरे काम संभाल लेते थे, लेकिन बाहुबली का जो जीव था, वह जो मुनिराज थे, वह गुप्त सेवा करते थे। कैसी सेवा करते थे? 500 मुनिराजों की खूब सेवा करते थे। रात में भी उठ करके देखते थे कि कहीं ठंड के समय में किसी का पांव उगाड़ा तो उसको वो क्या करते? गुप्त सेवा, किसी को मालूम पड़ने नहीं रहते। रात के समय में कौन से संत को नींद नहीं आ रही है, किसका सिर दुख रहा है, किसका पैर दुख रहा है, किसकी कमर दुख रही है, चुपचाप जाकर के उनकी क्या कर देते थे? दबे पांव जाते, चुपचाप उनकी सेवा करते और वापस आकर अपनी जगह पर क्या करते थे? आराम करते थे। इस प्रकार की गुप्त सेवा कि दूसरे को किसी को मालूम भी। देखिए, दोनों की सेवाओं में अंतर पड़ जाता है। इस कारण से जब भरत और बाहुबली के रूप में दोनों भाइयों का जन्म होता है, तो भरत से भी ज्यादा ताकत किसको मिली? बाहुबली। किस कारण से मिली? गुप्त सेवा। कोई प्रदर्शन नहीं, मैंने इतना काम करा, इतनी सेवा करी, ऐसा कोई एडवर्टाइज करने की आवश्यकता, क्योंकि गुप्त दान और गुप्त सेवा इनका बहुत ज्यादा महत्व हमारे धर्म शास्त्रों के अंतर्गत बताए गए हैं। तो भाइयों, हमें विचार करना है कि सेवा के मंत्र को अगर हम सचमुच में जीवन के अंदर उतार लेते हैं तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। और हमारे भगवान महावीर ने बताया है कि आभ्यंतर तप करने का आपको क्या मिल जाएगा? मौका मिल जाएगा। मास खमन के तप से भी ज्यादा इस सेवा तप का महत्व बताए हैं कि जो बीमार व्यक्ति की, जो दुखी व्यक्ति की, जो बुजुर्ग व्यक्ति की मन लगा करके सेवा करता है, उनकी आत्मा को शांति पहुंचाता है, उनको साता पहुंचाने का कार्य करता है। अनंत अनंत पाप कर्मों की वह क्या कर लेता है। लेकिन शर्त कौन सी है? कि उस सेवा के साथ में स्वार्थ को नहीं जोड़ना है। ऐसी सेवा का मंत्र अगर हमारे जीवन के अंदर भी हम उतार लेते हैं कि आत्मा से परमात्मा बनने वाला है, क्योंकि करोगे सेवा तो पाओगे मेवा। और कौन सा मेवा? मुक्ति का मेवा भरत बाहुबली दोनों ने प्राप्त कर लिया। सेवा के गुण के कारण हनुमान जी आत्मा से परमात्मा बन गए। कौन से गुण के कारण? सेवा के गुण के कारण। भाइयों, न उपवास करना पड़ा, न बेला तेला आठे मास खमन करना पड़ा, न उनको वर्षित तप करना पड़ा, लेकिन यह तो सेवा सबसे बड़ा तप होता है। ऐसा तप जीवन में उतर जाता है तो आत्मा का कल्याण कर देता है। क्योंकि सेवा एक ऐसी चीज है कि मौका आने पर करना पड़ता है, और जब मौका आए तो हमें भी करवाने का मौका। जिस प्रकार से श्वास लेना भी पड़ता है और छोड़ना भी पड़ता है, इसी प्रकार से हम अगर सेवा किसी की लेते ही रहें और वापस मौका आने पर सेवा करें ही नहीं, तो समझ लेना कि हमारी गिनती मृतक के रूप में हो गई है। हम मुर्दे बन जाएंगे, क्योंकि मौका आने पर हमें भी बड़े उत्साह के साथ में सेवा का लाभ लेना है। सेवा करके हमें भी अपने कर्मों की निर्जरा करना है। हमारे इस शरीर के बारे में हम आपको बताते हैं, शरीर से जुड़ी हुई एक छोटी सी बात आपको बताते हैं कि आपका यह जो पूरा शरीर है वह किसके ऊपर टिका हुआ है? पूरा शरीर किस पर टिका हुआ है? पैरों के ऊपर। सिर पर टिका है कि पैरों पर टिका? हाँ, पैरों से चलते हो ना। पूरे शरीर को संभालने वाला, संतुलन बनाने वाला कौन होता है? पैर होता है। अगर चप्पल टूट गई रास्ते में तो नंगे पैर भी किसको चलना पड़ता है? इन पैरों को ही चलना पड़ता है। फिर कीचड़ का सामना भी, कांटे भी, पत्थर भी, सब कुछ किसको सहना पड़ता है?
ध्यान से सुने, बहुत महत्वपूर्ण बात है। इन पैरों को सब कुछ सहना पड़ता है, लेकिन अकड़ता कौन है? गर्दन अकड़ती है अपनी, है कि मैंने बहुत बड़ा कार्य कर दिया, बहुत अच्छा काम कर दिया, बहुत ज्ञान सीख लिया, बहुत सेवा कर ली, बहुत समय कर ली, बहुत तपस्या कर ली। अकड़ता कौन है? लेकिन इस जिंदगी को टिकाए रखने में, इसको संभालने में मेन योगदान किसका है? पैर। अभी आप विचार करिए कि पैर नीचे सिर ऊपर है अकड़ने वाला, लेकिन कोई भी जब प्रणाम करता है तो कहाँ पर करेगा भाई? आपके सिर को प्रणाम करा कभी किसी ने? चरण कमल, क्या बोलते हैं? और प्रणाम कहाँ किया जाता है? क्यों किया जाता है? कभी सोचा आपने कि पैर ऐसे सेवा भावी हैं जो हमारे पूरे जीवन को क्या करते हैं? संभालते हैं, गिरने से बचाते हैं, सारे उपसर्ग परिसर कष्ट खुद सहन कर लेते हैं, लेकिन पूरे शरीर को संभालने के लिए क्या करते हैं? प्रयास करते रहते हैं। इसलिए पैरों का महत्व बताया गया है कि प्रणाम हम पैरों को करते हैं, क्योंकि सेवा सबसे ज्यादा कौन करता है? पैर करते हैं। इस प्रकार से ये पैरों का महत्व बताया गया है कि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अगर सेवा करता है तो सचमुच में इस सेवा के मंत्र को जीवन में उतार सकता है, और जीवन में उतारने के बाद में वह सच्चा सेवाभावी बन करके और तपस्वी भी बन जाता है। क्योंकि दो पंक्तियों के माध्यम से बताया जा रहा है, शिव सुख पाना हो तो प्यारे सेवा करो, प्यारे सेवा करो। शिव सुख पाना हो तो प्यारे सेवा करो, प्यारे सेवा करो। सेवा भावी को सुर नर नमते, सेवा भावी को सुर नर नमते। सेवा करने से कर्म है कटते, सेवा करने से कर्म है कटते। आत्मा शुद्ध बनाना हो तो सेवा करो, प्यारे सेवा करो। शिव सुख पाना हो तो प्यारे सेवा करो, प्यारे सेवा करो। देखिए, सेवा के लिए भी कवि ने बताए हैं कि हमें जीवन के अंदर आत्मा को शुद्ध पावन बनाना है, परमात्मा पद की ओर आगे कदम बढ़ाना है, तो सेवा के इस पावन मंत्र को अपने जीवन का मूल मंत्र बना दीजिए। अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ करके समय पर आप सेवा कर लेंगे तो मानव जीवन आपका धन्य बन जाएगा, और आपकी गिनती भी एक न एक दिन इन महापुरुषों की लाइन के अंदर आ जाएगी। हमें अपने जीवन के अंदर इन सब बातों का चिंतन करना है। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व हमें चिंतन करने का मौका देता है, क्योंकि जो व्यक्ति निस्वार्थ भावना से सेवा करता है, जब तो उसका जन्म मरण चालू रहता है, तब तक उसे चार चीजों की प्राप्ति होती है। चार श्रेष्ठ चीजें सेवा भावी को मिलती है। अभी आप सोच रहे होंगे कि चार श्रेष्ठ चीज कौन सी है? उन चार चीजों में सबसे प्रथम है दीर्घ आयुष्य। दीर्घ आयुष्य किसको मिलता है भाइयों? 100 साल की उम्र वाले व्यक्ति देखने को मिल जाते, कोई तो 50 में राम नाम सत्य हो जाए, 40 में चला जाए, पता नहीं कब हार्ट फेल हो जाए। दीर्घ आयुष्य जिन्हें मिलता है, समझ लेना ये भाग्यशाली पूर्व जन्म में क्या करके आया होगा? सेवा करके आया होगा। और दूसरी उनके फल की प्राप्ति होती है कि गौर वर्ण, उसका वर्ण भी कैसा रहेगा? सबको आकर्षित करने वाला सुंदर कलर मिलेगा, वर्ण मिलेगा। ये भी उसकी पुण्यवानी से सेवा करने के फल स्वरूप मिला है। और इसके बाद में तीसरी महत्वपूर्ण चीज है कि उसे संसार के सुखों का आनंद भी, वैसे तो कहा जाता है कि संसार में सुख नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी भौतिक पदार्थों का उसे सुख मिल जाता है। बहू मिली तो वह भी कैसी मिल जाएगी? अनुकूल मिल जाएगी। और बेटा है वो भी कैसा मिला उसको? वरना आज के समय में तो चारों तरफ नजारा देखने को मिल रहा है कि बेटे कैसे हो सब जानते हैं आप लोग, मुझे ज्यादा कोई डिटेल से बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज्ञाकारी बेटा मिल गया है और समय पर सेवा करने वाली बहू मिल गई है। हर व्यक्ति का ये अरमान होता है, लेकिन सभी को ऐसी अनुकूलता मिलती है क्या? हाँ, कहाँ बहू रहती है, कहाँ बेटा रहता है, कहाँ बुढ़े बुढ़ी रहते हैं बेचारे, और किस प्रकार से संकटों में मुश्किलों में उनका जीवन व्यतीत होता है। ये सुख भी सभी को मिलता याद रखना। आज के समय में अनुकूल बहू का मिल जाना, अपनी आज्ञा के पालन करने वाले ऐसे बेटे बहू मिल जाना, सचमुच में ये भाग्य की लॉटरी खुल गई ऐसा समझ लेना। क्योंकि आज के समय में
सेवा करने वाले आज्ञाकारी बेटे बहू सभी को मिलते नहीं है। तो जिनको ये सुख मिल गए हैं भौतिक पदार्थों का भी उन्हें समय पर सारा सुख मिल रहा है, तो समझ लेना कि ये पुण्यवान आत्मा पिछले जन्म में साधु संत की सेवा करके आई होगी। ये पुण्यवान आत्मा किसी बीमार और वृद्ध की सेवा करके आई होगी। और चौथी महत्वपूर्ण चीज जो सामने मिलती है, जो जीवन में मिलती है इस सेवा के प्रताप से, वो है ताकत। क्या मिलती है सेवा के फल से? ऐसा ताकतवर होता है कि 10 जने का काम क्या करता है। कोई कोई भाग्यशाली हमें आज भी ऐसे मिलते हैं, कंटिन्यू दिन भर कार्य करते हैं, रात को 12 बजे तक काम करते हैं, 2-3 घंटे सोते हैं, फिर भी एकदम फ्रेश रहते हैं और 10 व्यक्तियों का काम भी क्या करते हैं। और ऐसे लोग भी देखने को मिल गए जो इतने कमजोर होते हैं कि पानी का गिलास उठा करके मुंह तक ले जाते हैं तो हाथ क्या हो रहे हैं, ऐसा लगता है गिलास के बीच में ही। तो ये सब किसके प्रताप से भाइयों? सेवा के प्रताप से, कर्मों के फलस्वरूप मिला है कि जो भाग्यशाली इंसान पूर्व जन्म में सेवा करके आता है उसे ऐसी ताकत मिलती है कि अकेला व्यक्ति क्या करता है, सबके हिस्से का काम कर लेता है। घंटों के काम मिनटों में भी वो क्या करता है, फटाफट निपटा देता है। तो विचार करिए, ये चारों चीज मिलना ये भी किसका प्रताप है, किसका फल है? ये निस्वार्थ सेवा का फल है। ऐसी सेवा जीवन के अंदर जब करते हैं तभी जाकर के हमारे अगले जन्मों में हमें ये चारों चीजों की प्राप्ति भी हो जाती है। इन सब बातों का हमें चिंतन करना है, क्योंकि पर्वाधिराज परुषण पर्व चिंतन करने का पर्व है। महापुरुषों के जीवन गाथा को पढ़कर, उनकी गौरव गाथा को पढ़ करके उससे प्रेरणा लेकर के जीवन को सुसंस्कारित बनाने वाला ये महापर्व है। इस पर्व की आराधना करना है, महापुरुषों के जीवन का चिंतन करके जो अच्छी बातें उन्हें जीवन में उतारना है। लास्ट में एक छोटी सी बात और बता दूं आपको कि मान लीजिए आपके जीवन में एक साथ एक ही समय में 4 जने की मौका करने का ऑफर आया। ऑफर आता ना आपको, 4 प्रकार की सेवा करने का मौका आए हैं। पहला मौका है कि बहुत गरीब व्यक्ति है, बहुत ही वह गरीब हो चुका है, उस गरीब को साथ देना है, बहुत समस्या में आ गया है, अगर सहायता नहीं की तो बेचारा सुसाइड भी। एक गरीब व्यक्ति की सेवा का मौका आया। उसी क्षण दूसरा एक और मौका आ गया है संत की सेवा का। किसका मौका आ गया है? संत की सेवा। संत को विहार करके यहाँ से कहाँ जाना है भाइयों? डायरेक्ट तो एक दिन में इंदौर नहीं जाएंगे, यहाँ से श्रीगंज जाना है। संत की सेवा का मौका आ गया है। तीसरा उसी वक्त एक और मौका आ गया है कि कोई बहुत ही महान जो भगवान होते हैं, वो भगवान हमें कोई वरदान देने वाले हैं, उनकी पूजा भक्ति करेंगे तो वो क्या दे सकते हैं? और तीसरा एक और मौका आ गया कि जिस नगरी में हम रहते हैं वहाँ के सम्राट का वहाँ से संदेश आया है, वहाँ जाकर के समय पर उनका कोई काम जो भी कर देगा वो प्रसन्न हो जाएगा। इस प्रकार का समाचार आए हैं। अब चारों बातें एक साथ सामने आ गई। कौन सी 4 बातें? गरीब की सेवा, संत की सेवा, भगवान की सेवा और सम्राट की सेवा। अब परीक्षण चल रहे, झूठ मत बोलना, आप ईमानदारी से बताओ पहले किसकी सेवा करोगे? गरीब की सेवा। नहीं, गलत है। प्रैक्टिकली जीवन में ये मिलना बहुत कठिन है भाइयों। कहना और करने में अंतर जरूर पड़ जाता है, क्योंकि व्यक्ति जो संसार में रचा बचा है, भौतिकवाद से जुड़ा हुआ है, लालसाओं से जुड़ा हुआ है, सबसे पहले वह सोचेगा कि भगवान की पूजा भक्ति कर लूं, कहीं कोई वरदान मिल गया तो क्या हो जाएगा? सारा दारिद्र्य दूर हो जाएगा, मालो माल हो जाऊंगा और मुझे जीवन में कोई कमी। अरे बहुत स्वार्थी इंसान होता है और सोचेगा दूसरी प्रकार से व्यक्ति सोचेगा कि नगरी के सम्राट की सेवा कर लूं, सम्राट अगर खुश हो जाए तो क्या मिलता है भाइयों? अरे बाप रे, वारे न्यारे सोने की थाल भर करके मोहरे मिल जाएगी। कोई छोटा मोटा साम्राज्य भी आपको मिल जाएगा, कुछ गांव भी आपको मिल जाएंगे, कोई पद भी महामंत्री का मिल जाएगा, प्रधानमंत्री का मिल जाएगा। वहां पर तो वारे न्यारे हो जाएंगे और ये सोचकर व्यक्ति सोचेगा कि मैं सम्राट की क्या करूं। अरे महाराज साहब तो यही रहने वाला 5 महीना, कहीं जल्दी नहीं है। अन जाएंगे तो महाराज साहब क्या देंगे भाई? क्या है महाराज साहब के पास में? कोई धन देंगे, कोई दौलत देंगे, कोई पद देंगे, कोई प्रतिष्ठा देंगे। संत क्या देने वाले हैं? गरीब से भी क्या मिलने वाला है? उल्टा गरीब के पास सेवा करने जाएंगे तो कहीं जेब से ही थोड़े बहुत रुपए क्या करने पड़ जाएंगे। हाँ, देखिए व्यक्ति क्या होता है, स्वार्थ में बहुत पक्का होता है, स्वार्थी बन जाता है और गरीब की सेवा, संत की सेवा को महत्व नहीं देता है। लेकिन याद रखिए बंधु,
हमारे जीवन के अंदर इस जीवन को अगर सफल बनाना है, सचमुच में मालो माल होना है, तो संतों का आशीर्वाद भी क्या कर देता है? संत एक साधक होते हैं और ऐसे साधक संतों की जो सेवा कर लेता है उसे अदृश्य आशीर्वाद ऐसा मिलता है कि वह कहां से कहां पहुंच जाता है। संतों के आशीर्वाद के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है। गुरु की कृपा जिस पर बरस जाए, ऐसे महान आनंद गुरु गुरनी मैया रतन कौर जी मां साहब, मालव ज्योति वल्लभ कौर जी मां साहब, उनकी कृपा पात्र आज भी श्रावक श्राविकाएं हमें मिलती है कि वो कहां से कहां पहुंच गए हैं। ऐसा आशीर्वाद इन महापुरुषों ने बरसाया है, ऐसी गुरु कृपा पाई है कि वह जीरो से हीरो बन गए, कहा जमीन पर थे और कहा वह गगन को छू रहे हैं। इस प्रकार का आशीर्वाद संतों को मिला है, क्योंकि भगवान का वरदान तुम्हें पाना है तो गरीबों की सेवा करो, क्योंकि प्रभु ने बताया है कि तुम धूप दीप अगरबत्ती से मेरी पूजा मत करो, गरीबों की सहायता करो, तो समझ लेना मेरी क्या हो गई? पूजा भक्ति हो गई है। मेरा वरदान तो तुम्हें अपने आप ही क्या हो जाएगा। तो हमें अपने इस जीवन में इन महत्वपूर्ण चीजों को समझना है, क्योंकि महत्वपूर्ण चीजों को जब तक समझे में नहीं तब तक ये गुण भी जल्दी जीवन में आने वाले नहीं है। तो आज का हमारा विषय इतना ही है कि करो सेवा तो पाओगे मुक्ति मेवा। आप भी अपने मनुष्य जीवन के अंदर थोड़े स्वार्थ से ऊपर उठ करके निस्वार्थ बन करके समय पर सेवा करने के मूल मंत्र को जीवन में उतार दीजिए। इस मूल मंत्र को जीवन में उतारेंगे तो आपके मानव का जीवन यह धन्य बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। बोलिए आचार्य भगवंत की जय। आज के प्रातःख्यान व्यासना अश्नम पाणम खाइमम साइमम अनथा भोगणम सहसा गाणम हत्ता गाणम सौसमतगणम व्यासने के पचकांड तस बंदे परिक्मामी निंदामी गरियामी ओसरे। आज का एकाशना अश्नम पाणम खाइमम साइमम अनथा भोगणम सहसा गाणम हत्ता गाणम सौसमतगणम एकाशने के पचकांड तस बंदे परिक्मामी निंदामी गरियामी ओसरे। आज का आयंबिल अश्नम पाणम खाइमम साइमम अनत्ता भोगणम सहसा गाणम हत्ता गाणम सौसमतगणम ऐम्बिल के पचकांड तस बनते परिक्मामी निंदा में गरियामी ओसरे। आज का एक उपवास अश्नम पाणम खाइमम साइमम अनत्था भोगणम सहसा गाणम हत्ता गाणम सौसमतगणम दिन के 3 रात के 24 उपवास के पचकांड तस बनते परिक्मामी निंदा में गरियामी ओसरे। आज के 2 उपवास अश्नम पाणम खाइमम साइमम अनत्था भोगणम सहसा गाणम हत्ता गाणम सौसमतगणम छट्टबद्धम बेले के पचकांड दिन के 3 रात के 24 तस बनते परिक्मामी निंदा में गरियामी ओसरे। आज के तेले के पचकांड अश्नम पाणम खाइमम साइमम अनत्था भोगणम सहसा गाणम हत्ता गाणम सौसमतगणम दिन के 3 रात के 24 अट्ठम बद्धम तेले के पचकांड तस बनते परिक्मामी निंदा में गरियामी ओसरे। तपस्या करने वालों को धन्यवाद। अच्छा 4 उपवास भी है क्या? चलो आज के 4 उपवास अश्नम पाणम खाइमम साइमम अनत्था भोगणम सहसा गाणम हत्ता गाणम सौसमतगणम दिन के 3 रात के 4 उपवास में एक और मिलाकर 3 में एक और मिलाकर के 4 उपवास 10 बत्तम 4 उपवास के पचकांड तस बनते परिक्मामी निंदामी गरियामी ओसरे 4 उपवास करने वालों को धन्यवाद। आगे के भाव रखने वालों को धन्यवाद। तपस्या की प्रेरणा देने वाली महासती मंडल की जय हो। सिद्धार्थ का राज दुलारा माँ त्रिशला का नंदन है। ऐसे प्रभु महावीर को कोटि कोटि वंदन है। हमें जिन वाणी का श्रवण कराकर हम पर उपकार करने वाली परम पूज्या महासती, जिन शासन चंद्रिका श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब, तत्व चिंतिका परम विदुषी महासती श्री कल्प दर्शना जी महाराज साहब के चरणों में कोटि इच्छा वंदन नमन। अभी सामूहिक वंदना। 1 मिनट वंदना का मैं बोल रही हूँ। गुरणी सविराजा पाठ लगायो, धर्म ध्यान रो ठाट मारी, वंदना जेलो सा मारी, वंदना जेलो सा गुरु आयाहीनम पायाहीनम करेमी वंदामि नमं सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम
के अवतार शासन नायक श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि वंदन नमन। आचार्य सम्राट 1008 श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन नमन। श्रमण संघ के चतुर्थ पट्टधर परम पूज्य आचार्य श्री डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन नमन। खाली जय बोलना सबको। बोले भगवान महावीर स्वामी आचार्य सम्राट बुद्ध श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जय। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की जय। युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की जय। महाराष्ट्र प्रवर्तक श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की जय। परम पूज्य प्रवर्तनी श्री रतन कुंवर जी महाराज साहब की जय। मालव ज्योति गुणी मैया श्री वल्लभ कुंवर जी महाराज साहब की जय। परम पूज्य श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब, परम पूज्य महासती श्री कल्प दर्शना जी महाराज साहब की जय। आप और हम सब पूरी श्रद्धा और पूरी भक्ति के साथ परम पूज्य महासती जी महाराज साहब के श्रीमुख से मंगल पाठ का श्रवण करें। आप सभी करबद्ध हो जाएं। गुरुदेव के आगे से चत्तारी मंगलम हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा हंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली परोपी दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुख हरणा मंगल करना औरन शरणा कोई। जो भव्य प्राणी आदरे अजर अमर पदोय। अंगोष्ठे अमृत बसे लब्धि तृणा भंडार। श्री गुरु गौतम समरिये मनवांचित फलदाता। भावे भावना भाविये भावे दीजे दान। भावे